यूनिट 1 चैप्टर 1 वेकअप। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगर आप केवीएस का थर्ड क्लास का इंग्लिश का एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखेंगे, PT1 का हाफ ईयरली, PT2 या फिर फाइनल, कभी भी पहला क्वेश्चन हमेशा आपका एक सीन पैसेज आता है। अब इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स आप लर्न करके जाते हैं एग्जाम में, ग्रामर की प्रैक्टिस करके जाते हैं। जब पहला ही क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपको समझ नहीं आता इसमें करना क्या है। होता कुछ नहीं है, आपको आपकी बुक से एक पैसेज दे दिया जाएगा और उस पैसेज को पढ़ के आपके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके नीचे उनके आंसर्स करने हैं। और केवीएस की वर्कशीट्स अगर आप करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि हर चैप्टर की वर्कशीट में एक सीन पैसेज आपको जरूर दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, इसको अच्छे से पढ़िए और आंसर करिए क्वेश्चंस के जो इसके बाद है। वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, मुंह धो लो, ड्रेसअप हो जाओ, कपड़े पहन लो और बाहर आ जाओ। एवरीवन इज अप एंड अबाउट, सब उठ चुके हैं, जाग चुके हैं। द काउ, द हॉर्स, द डक्स एंड द शीप, गाय, घोड़े, डक्स, बत्तख, शीप, भेड़े। द टाइनिएस्ट चिकन, और जो सबसे छोटा चिकन है, मुर्गी का बच्चा है, चीप चीप चीप, वो भी चीप 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 कर रहा है। वेक अप, अब तुम जाग जाओ। वॉट इज एवरीवन डूइंग, सभी लोग क्या कर रहे हैं, आप लिखेंगे, ये लिखा हुआ है ना, एवरीवन इज अप एंड अबाउट, तो एवरीवन इज अप, सभी क्या कर रहे हैं, सभी जग चुके हैं, उठ चुके हैं। वॉट डज द पोएट वॉन्ट अस टू डू, पोएट क्या चाहता है कि हम क्या करें। सो पोएट वॉन्ट अस टू वेक अप, पोएट चाहता है कि हम अब जाग जाए। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज टू टेक अ बाथ, इनमें से किस वर्ड का मतलब टेक अ बाथ है, मतलब नहा लो। कम ऑन मतलब बाहर आ जाओ, ड्रेसअप हो जाओ, चीप आवाज है चीची करने की। वॉश मतलब होता है एक तरीके से वॉशअप करना, नहा लेना या फिर मुंह धो लेना। तो यहाँ पर जो टू टेक अ बाथ का करेक्ट होगा, आसपास जो मीनिंग है, दैट इज वॉश। सी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, इनमें से कौन सा एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं हम, देखिए ग्रामर के कुछ एक टॉपिक्स हैं जो थर्ड क्लास में आपको आने चाहिए। जैसे सेकंड क्लास में आप थे तो आपको नाउन पता है क्या होती है। थर्ड क्लास में जब आप आएंगे PT1 में आपको प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स पता होने चाहिए। एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो आपको किसी के बारे में बताए कि कौन कैसा है। जैसे मैं कहूँ ड्रेस पिंक कलर की है या फिर हैवी है बहुत ड्रेस, तो यहाँ पर पिंक और हैवी वो वर्ड्स हैं जो हमें ड्रेस के बारे में बता रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स। इनमें से कौन सा एडजेक्टिव है, ड्रेस, चीप, अप एंड अबाउट, टाइनीएस्ट। इनमें जो ये वर्ड है टाइनीएस्ट, इससे हमें पता लग रहा है कि जो आपका चिकन है, जो चूजा है, वो कैसा है, सबसे छोटा है, तो यानी कि ये आपका एडजेक्टिव है। ओके, एडजेक्टिव्स हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। और ग्रामर के कई बार आप बोलते हैं कि ग्रामर की वीडियो बना दो मैम, मुझे लगता है ग्रामर आपकी वर्कशीट्स में और NCERT के जो क्वेश्चन आंसर्स है उसमें कवर हो जाती है, उसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइनीएस्ट ये आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, यानी कि आपका एडजेक्टिव हो गया। स्ट्रेट, ट्रू एंड फॉल्स। इट इज अ स्लीपी डे, आज का दिन बहुत स्लीपी है, बिल्कुल फॉल्स है, कोई भी सो नहीं रहा है, दिन हो चुका है। द बर्ड्स आर चर्पिंग, बर्ड जो है वो चर्प कर रही है, ट्रू है। द बीज आर स्ट्रिंगिंग, स्ट्रिंगिंग हम बोलते हैं जैसे आप गिटार बजाते हैं ना, उसमें जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनकी जब आवाज आती है तो बीज क्या वैसी साउंड करती है, नहीं, बीज बज करती है, तो ये भी फॉल्स है। ये आपकी बुक से जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन लिया गया है। इट इज टू अर्ली टू गेट अप फ्रॉम बेड, अभी बहुत जल्दी है उठने के लिए, फॉल्स है। ये सोने के लिए अभी बहुत लेट हो गया है, अभी उठ जाना चाहिए। एवरीवन इज अवेक एंड आउट, सभी लोग जगे हुए हैं और बाहर आ गए हैं, ट्रू है। वन शुड डू सम एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, हमें मॉर्निंग में थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ट्रू। वन शुड नॉट टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग, सुबह आपको नहाना नहीं चाहिए, फॉल्स है। इट इज गुड टू वेक अप लेट, लेट उठना अच्छा है, फॉल्स। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट वांट अस टू गेट अप, पोएट क्यों चाहता है कि अब हम उठ जाए। बिकॉज एवरीवन इज अवेक, क्योंकि सभी जग चुके हैं, एवरीवन इज अवेक। एंड इट इज टू लेट टू लाई इन बेड, अभी बहुत लेट हो गया कि आप बेड पर लेटे रहे। हर चीज का एक टाइम होता है ना, आप टाइम से खाते हैं, टाइम से स्कूल जाते हैं, ऐसे ही जागने का, सुबह उठने का भी एक टाइम होता है। अभी क्योंकि बहुत लेट हो गया इसलिए पोएट चाहता है कि अब आप जाग जाए। What are birds doing? बर्ड्स क्या कर रही है, तो बर्ड्स आर सिंगिंग।
वो गा रही है। नेक्स्ट, वाई डज द पोएट वॉन्ट अस टू हरी अप? हरी अप मतलब होता है जल्दी करना। पोएट क्यों चाहता है कि हम जल्दी से करें, जल्दी से उठ जाए? क्योंकि बिकॉज इट इज टू लेट टू लाई इन बेड। अभी बेड पर लेटे रहने के लिए, टू लेट टू लाई इन बेड, बेड में लेटे रहने के लिए अभी बहुत देर हो गई, इसलिए वो चाहता है कि हम जल्दी करें, वी शुड हरी अप। नेम द एनिमल दैट द पोएट हैज मेंशन इन द पोएम। पोएम में किन किन एनिमल्स की बात की है, पोएट ने उनके नाम लिखे। उसने काउ की बात की है, हॉर्सेस की बात की है, हॉर्स, डक, शीप, चिकन, देन बर्ड्स एंड बीज, ऐसी बीज। ओके, ये कुछ एनिमल्स हैं जो उन्होंने मेंशन किए हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से ईच अदर इन द मॉर्निंग? बर्ड सुबह सुबह एक दूसरे को क्या कहती होगी? जैसे आप सुबह उठते हैं, मॉर्निंग विश करते हैं, ऐसे ही शायद वो भी मॉर्निंग विश करती होगी, गुड मॉर्निंग कहती होंगी। हु आर ऑलरेडी अवेक? कौन है जो पहले से ही जाग चुके हैं? काउ, हॉर्सेस, डक्स, शीप एंड चिकन आर ऑलरेडी अवेक। ये पहले से ही जाग चुके हैं, सभी क्रीचर्स जाग चुके हैं, सिर्फ बच्चा ही सो रहा है। विच क्रीचर वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज? कौन से क्रीचर्स हैं जो कि बच्चे के उठने से पहले ही जाग चुके हैं? यही सब है जो आपको यहाँ पर बताए हुए हैं। इसमें बर्ड्स और बीज आप और ऐड कर लीजिएगा। बर्ड्स, बीज, काउ, हॉर्सेस, डक, शीप, चिकन, ये जो है ये बच्चे के जागने से पहले जाग चुके हैं। What टाइप ऑफ डे इट इज? आज का जो दिन है ये कैसा है? पोएट ने क्या कहा है? इट्स अ लवली डे। तो आज का जो दिन है वो लवली है। What साउंड डू द बीज एंड बर्ड्स मेक ऑन वेकिंग अप? जब उठती हैं तो बर्ड्स और बीज कैसी साउंड करती है? बीज करती हैं बज, दे आर बजिंग। और जो बर्ड्स हैं उनकी साउंड को हम कहते हैं चर्पिंग, क्योंकि वो चर्प करती है, चीची करती है। तो बर्ड्स की साउंड को चर्पिंग बोलते हैं, बीज की साउंड को बजिंग बोलते हैं। What should we do on getting up every morning? हर सुबह उठ के आपको क्या करना चाहिए? We should wash and dress. मुंह हाथ धोने चाहिए, नहाना चाहिए एंड ड्रेस अप होना चाहिए अच्छे से, वॉश एंड ड्रेस। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, टिक द करेक्ट स्पेलिंग। ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, क्योंकि हर चैप्टर में जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनके 3 स्पेलिंग्स या 4 स्पेलिंग्स आपको दी जाएगी और आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी होगी। यहाँ पर देखते हैं प्लीज पहला वर्ड है। प्लीज की सही स्पेलिंग होती है PLEASE। बजिंग, BUZZING, बजिंग। बीज की जो साउंड है जो बज करती है उसको बजिंग कहते हैं। लवली, LOVELY। टाइनियस्ट, TINIEST। चिकन, CHICKEN। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम A टू द साउंड इन कॉलम B। बर्ड्स की साउंड, बर्ड्स क्या कर रही है? दे आर सिंगिंग। बीज बज कर रही है और चिकन क्या कर रहा है? चीप कर रहा है, एज पर पोएम। राइट वर्ड्स दैट राइम विद द गिवन वर्ड्स बिलो। राइमिंग वर्ड्स है नेक्स्ट टॉपिक आपका। डे, प्ले, मे, से, हे, रे। ट्रीज, बीज, फ्रीज, फ्रीज जेड आएगा वैसे, बीज लिख देते हैं, चलिए बीज, सीज। नेक्स्ट इज बेड, हेड, रेड, लेड। आउट, अबाउट, शाउट, स्प्राउट, डाउट, शीप, चीप, बीप, पीप। ओके, तो ये है आपके राइमिंग वर्ड। डे, प्ले, मे, से, ट्रीज, बीज। बीज इज ऑलरेडी डन। नीज लिख सकते हैं आप, क्योंकि के इसमें साइलेंट रहता है। नीज, गीज भी लिख सकते हैं, गीज। ओके, बेड, हेड, रेड, लेड, आउट, अबाउट, शाउट, स्प्राउट, शीप, चीप, बीप एंड रीप। फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो। ये आपकी डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, जो बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे तो और अच्छे से इनको समझेंगे, अभी सिर्फ आपको इन्हें लर्न करना है। टाइनी, टाइनियर, टाइनिएस्ट। बिग, बिगर, BIGGER, बिगेस्ट। बड़ा, दो में जब कंपैरिजन होता है मतलब उससे बड़ा, और बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा।
स्लीपी, स्लीपियर, स्लीपीएस्ट, लवली, लवलियर, लवलीएस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। ये थोड़ा सा अलग है, गुड, बेटर, बेस्ट, बेटर, बेस्ट। एक बच्चा है तो उसे आप गुड कहेंगे, दो बच्चे हैं उनमें से एक ज्यादा अच्छा है तो उसे आप बेटर कहेंगे कि ये बेटर है, और सबसे अच्छा जो है उसके लिए बेस्ट यूज होगा। हाई, हायर, हाईएस्ट, ऊंचा, उससे ऊंचा और फिर सबसे ऊंचा, हाईएस्ट। डैश, बेटर, डैश, ये होगा गुड, बेटर, बेस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट, खराब, उससे खराब, सबसे खराब। वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट। जनरली वर्ड्स में ER या EST लगा के आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन चेंज कर सकते हैं, बट हर किसी में ऐसा नहीं होता। ईजीएस्ट, ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट। थिन, थिनर, थिनेस्ट, NNEST। नेक्स्ट इज हॉट, हॉटर एंड हॉटेस्ट। ओके, कनेक्ट द पेयर ऑफ सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एंड, बट और बिकॉज। एंड मतलब होता है और, ये दोनों, दिस और दिस। मैं मान लो पेंसिल और रबड़ दोनों लूंगा तो वहां पर एंड आएगा। बट मतलब लेकिन, मैं पेंसिल लूंगा लेकिन रबड़ नहीं लूंगा तो बट आएगा। बिकॉज मीन्स क्योंकि, जब आप रीजन देते हैं किसी काम को करने का या ना करने का। इट इज टाइम टू गो अप फॉर स्कूल, स्कूल जाने का टाइम हो गया। आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम टाइम, लेकिन मैं कुछ देर सोना चाहता हूं तो आप लिखेंगे इट इज टाइम टू गो अप फॉर स्कूल बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। बट से इसको कनेक्ट करेंगे क्योंकि बट मीन्स लेकिन, एंड मीन्स और बिकॉज मीन्स क्योंकि, क्योंकि। शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे, शीला को उसके बर्थडे पर कुछ चॉकलेट्स मिली है। शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू, और उसको कुछ नए कपड़े भी मिले हैं तो और मीन्स एंड यहां पर आएगा। शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे एंड सम न्यू क्लोथ्स टू। एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप, सब सोने चले गए हैं। डैश, आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, लेकिन मैं अपनी बुक पढ़ना चाहता हूं तो यहां पर लेकिन मतलब बट आएगा, बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। राजू प्लेड क्रिकेट, राजू क्रिकेट खेलता है। ही ऑल्सो प्लेज हॉकी, वो हॉकी भी खेलता है तो राजू प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी, दोनों खेलता है तो इसलिए एंड आएगा। हेलन केलर वॉज ब्लाइंड, हेलन केलर ब्लाइंड थी। शी वॉज डेफ टू, और वो डेफ भी थी, बहरी भी थी तो यहां पर भी एंड आएगा क्योंकि वो दोनों थी, एंड। मोहन रैन फास्ट, मोहन तेज दौड़ता है। सोनू रैन स्लोली, लेकिन सोनू धीरे दौड़ता है तो यहां पर बट आएगा, लेकिन। मोहन फास्ट दौड़ता है लेकिन सोनू धीरे दौड़ता है। बट से इनको कनेक्ट करेंगे। आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। आई हैव अ फीवर, क्योंकि मुझे बुखार है। अब रीजन बता रहे हैं ना तो यहां पर बिकॉज आएगा। आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे बिकॉज आई हैव अ फीवर। माई मदर वॉन्ट मी टू स्टडी, आई वॉन्ट टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, मेरी मदर चाहती है मैं पढ़ूं और मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूं तो यहां पर क्या आएगा। मदर चाहती है पढ़े, बट आई वॉन्ट टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहता हूं। राइट 6 वर्ड्स दैट एंड विद ING, 6 वर्ड्स लिखिए जिनमें लास्ट में ING आता हो, जैसे बजिंग, सिंगिंग, लुकिंग, लुकिंग, स्पेलिंग, राइटिंग, सेइंग, चेकिंग। कोई भी जो आपकी वर्ब होती है उसके पीछे आप ING लगा सकते हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काम आता है आपके। राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनके ऑपोजिट लिखने हैं। कम, गो, कम मतलब आओ, गो मीन्स जाओ। अप, ऊपर, इसका ऑपोजिट होगा डाउन, नीचे। वेक, उठना, सोना यानी कि स्लीप। लेट मतलब लेट हो जाना, इसका होगा जल्दी, जल्दी को हम कहेंगे अर्ली। सारे आपके जो चैप्टर उसी के ही वर्ड्स हैं। कम, गो, अप, डाउन, वेक, स्लीप एंड लेट, अर्ली। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से सुटेबल वर्ड चूज करके आपको ब्लैंक्स में फिल करने हैं। वर्ड्स हैं आपके राइजेस, उगना, रन्स, दौड़ना, ड्रिंक्स, पीना, प्ले, खेलना, रिवॉल्व, चारों तरफ घूमना, वेयर, पहनना। शी डैश मिल्क इन द मॉर्निंग, सुबह वो दूध क्या करेगी, पिएगी ऑब्वियसली, तो ड्रिंक्स आएगा यहाँ पर।
आई डैश न्यू क्लोथ्स ऑन माई बर्थडे, मैं अपने बर्थडे पर नए क्लोथ्स क्या करूंगा, पहनूंगा. सो वेयर द सन डैश इन द ईस्ट, ये सन होगा. सन राइजेस इन द ईस्ट. हाँ, सूरज जो है राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ईस्ट से पूर्व से उगता है. सुधा डैश वेरी फास्ट, सुधा बहुत तेज क्या करेगी, रन्स, दौड़ेगी, रन्स वेरी फास्ट. द अर्थ डैश अराउंड द सन, अर्थ सन के चारों तरफ क्या करती है, रिवॉल्व करती है, घूमती है. चिल्ड्रन डैश इन द पार्क, बच्चे पार्क में क्या करते हैं, खेलते हैं. सो प्ले इन द पार्क. ये आपकी वर्ब्स हैं. कौन सी वर्ब कहाँ पर आएगी, कौन सा काम कहाँ पर आएगा, ये आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा. अंडरलाइन द कॉमन नाउन विद ब्लू पेंसिल एंड प्रॉपर नाउन विद रेड पेंसिल. कॉमन नाउन होती है वो नाउन जो कि आपके कॉमन चीजों के लिए यूज हो. जैसे मैं कहूँ ट्री, नाम है पेड़ का, लेकिन कौन सा पेड़ ये हमें नहीं पता. अगर मैं कहूँ मैंगो तो फिर वो प्रॉपर नाउन होगी, क्योंकि मैंने प्रॉपर पेड़ का नाम बताया आपको. अगर मैं कहूँ गर्ल तो ये कॉमन नाउन है, सभी गर्ल्स के लिए कॉमन यूज होता है. किसी लड़की का आपको नाम नहीं पता, आप उसको गर्ल बोल सकते हैं, कॉमन चीज है. लेकिन अगर मैं कहूँ सुधा तो फिर वो आपका प्रॉपर हो गया, क्योंकि प्रॉपर आपने नाम लिया उसका. तो ये जो ट्रीज, गर्ल्स, स्कूल, रोड, सिटी, कंट्री, ये जो वर्ड्स हैं ये कॉमनली यूज होते हैं. लेकिन अगर इनमें प्रॉपर नाम बता दिया जाए, केंद्रीय विद्यालय, ये फलाना स्ट्रीट, कंट्री में इंडिया, सिटी में मुंबई मान लीजिए, तो ये फिर आपकी प्रॉपर नाउन होती है. यहाँ पर आपको कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन को अलग करना है. कॉमन नाउन को ब्लू पेन से और प्रॉपर को रेड से अंडरलाइन करना है. अलादीन हैड अ वंडरफुल लैम्प, तो अलादीन एक नाम है तो इसको आप रेड पेंसिल से करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है. लैम्प आपकी एक कॉमन नाउन होगी, इसको आप ब्लू से करेंगे. द रिवर गंगा, रिवर जो है ये नदी, कौन सी नदी हमें नहीं पता इसलिए ये कॉमन नाउन है. लेकिन जब आपने गंगा बोल दिया तो ये आपकी प्रॉपर नाउन हो गई. तो गंगा जो है आपकी ये प्रॉपर नाउन है. द प्लैनेट, प्लैनेट आपकी कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन को ब्लू से. ओके, कौन सा प्लैनेट, जुपिटर, ये आपकी प्रॉपर नाउन है. उसके 7 मून्स होते हैं और सैटर्न के 21 मून्स होते हैं. तो सैटर्न और जुपिटर ये आपके प्लैनेट के प्रॉपर नाउन्स हैं. जिम एंड एलेक्स वर्क इन एन ऑफिस इन फ्रांस, जिम और एलेक्स दोनों आपके नाम है लोगों के, तो ये प्रॉपर नाउन्स हैं आपकी. फ्रांस कंट्री का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है. ऑफिस, कौन सा ऑफिस हमें नहीं पता, ये कॉमन नाउन है. अभिषेक एंड सीमा बच्चों के नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है. स्कूल जाते हैं, कौन से स्कूल जाते हैं ये हमें नहीं पता, तो ये नाम जरूर है, हमें पता लगा स्कूल जा रहे हैं, लेकिन स्कूल का नाम नहीं पता, इसलिए कॉमन नाउन है. क्योंकि सभी एक उसके लिए, स्कूल्स के लिए कॉमन वर्ड हमने यूज कर दिया है, स्कूल. करण इज गोइंग टू द मार्केट, करण नाम है तो ये आपकी प्रॉपर नाउन है. लेकिन मार्केट जा रहा है, कौन सी मार्केट, नाम नहीं बताया. अगर नाम बताते कि कमला नेहरू नगर मार्केट, सरोजनी नगर मार्केट, तो फिर हम प्रॉपर में लिखते, लेकिन मार्केट का नाम नहीं बताया, इसलिए ये कॉमन नाउन होगी. आपको कॉमन और प्रॉपर में डिफरेंस पता लगा. कॉमन होती है आपकी जब आपको स्पेसिफिक नहीं पता लगता, सिर्फ कॉमन चीज पता लगती है. जैसे लैम्प मिला उसे, कौन सा लैम्प किस चीज का बना हुआ था, कुछ नहीं पता. रिवर, कौन सी रिवर. प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट. ऑफिस, कौन सा ऑफिस. स्कूल का नाम नहीं पता. मार्केट, कौन सी मार्केट, नहीं पता. तो ये कॉमनली यूज किए गए वर्ड्स हैं, इसलिए कॉमन नाउन है. यहाँ पर आपको प्रॉपर नाम दिए हुए. अलादीन बच्चे का नाम है, गंगा रिवर का नाम है, जुपिटर और सैटर्न आपके प्लैनेट्स का नाम है, जिम और एलेक्स बच्चे का नाम है, फ्रांस एक कंट्री का नाम है, सीमा अभिषेक गर्ल और बॉयज में नाम है, और करण आपके लड़के का नाम है, बॉयज का नाम है. तो ये आपकी प्रॉपर नाउन्स होती है. ओके, मेक न्यू वर्ड स्टार्टिंग विद PR, PR से शुरू होने वाली आपको वर्ड्स बताने जो PR से शुरू होते हो. प्रॉपर, प्रेयर, प्रिटी PRETTY, प्रैक्टिस TICE, प्रॉब्लम. ओके, वर्ड मेकिंग भी आ सकती है चेक करने के लिए कि आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, कितने वर्ड्स आपको आते हैं. प्रॉपर, प्रेयर, प्रिटी, प्रैक्टिस एंड प्रॉब्लम. लुक एट द वर्ड्स बजिंग इन द पोएम. पोएम में एक वर्ड यूज हुआ है बजिंग, इसमें Z 2 बार आया है. अब यहाँ पर कुछ आपको वर्ड्स दिए हुए हैं जिनमें डबल लेटर्स यूज होते हैं. SS, DD, PP, LL, NN, ET, TB. आपको प्रॉपरली यहाँ फिल करने हैं. जैसे HOPPING, हॉपिंग, हॉपिंग मीन्स कूदना, यहाँ पर यह आएगा. GREETING, ग्रीटिंग मतलब किसी से मिलना, तो DE आ गया. ADDING, एडिंग जोड़ना, DD आ गया. ROLLING, रोलिंग रोल करना. RUBBING, रबिंग रब करना.
NNING कैनिंग, BATTING बैटिंग, HISSING हिसिंग। हिस बोलते हैं उसकी जो साउंड होती है, स्नेक की जो साउंड होती है उसको। तो ये आपके कुछ वर्ड्स हैं जिनमें डबल लेटर्स यूज होते हैं, हॉपिंग, ग्रीटिंग, एडिंग, रोलिंग, हिसिंग, बैटिंग, कैनिंग, रबिंग। नेक्स्ट, टेक द हेल्प ऑफ डिक्शनरी टू राइट दीज वर्ड। डिक्शनरी की हेल्प लेके ये वर्ड लिखिए जो कि आपके इन लेटर से स्टार्ट होने चाहिए। एक काउ जिसमें करेज ना हो, जिसमें हिम्मत ना हो, उसे हम कहते हैं कॉवर्ड। कॉवर्ड एक ऐसे आदमी को कहा जाता है जो बहुत डरता हो, डरपोक हो, हिम्मत ना हो जिसमें। अ पप दैट इज मूव विद अ स्ट्रिंग, एक पप जिसको आप एक धागे से मूव कराते हैं, ये होता है पपेट। पपेट मीन्स जो आप कठपुतली बोलते हैं, एक थ्रेड होता है, धागे से अटैच होती है, उससे आप उसको चलाते हैं। अ कैट दैट कैन स्ट्रॉ स्टोन्स, एक कैट जो कि थ्रो कर सकती है, स्टोन्स को फेंक सकती है, इसे कहेंगे कैटअपुल्ट, स्टोन फेंकना। अ बुल दैट इज यूज्ड इन गन, एक बुल जो कि गन में यूज होता है, ये है बुलेट, गोली जिसे आप कहते हैं। अ गोट ऑन द चिन ऑफ अ मैन, गोटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग गो फॉर अ वॉक, राइट 5 थिंग्स यू डू ड्यूरिंग द मॉर्निंग वॉक। आप जब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो कौन कौन सी 5 चीजें आप करते हैं। वॉकिंग, ऑब्वियसली मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, थोड़ा तेज वॉक करेंगे। देन जॉगिंग, उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, पार्क में अगर जा रहे हैं कहीं, सुबह की जो एयर है वो भी बहुत फ्रेश होती है। उसके बाद स्टेयर क्लाइंबिंग, देन लुकिंग एट नेचर, ट्रीज को देखेंगे, बर्ड्स को देखेंगे जो चर्प कर रही है, उनकी आवाज़ सुनेंगे एक जगह शांति से बैठ के, ताकि अच्छा मूड आपका अच्छा हो जाए सुबह सुबह। ये कुछ चीज़ें आप करेंगे। इसी के साथ आपके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे केवीएस की वर्कशीट से वो फिनिश होते हैं। होपफुली चैप्टर आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी हो गई होगी। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू। लेट्स बिगिन। यूनिट 1 चैप्टर 2 नेहाज अलार्म क्लॉक। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको पढ़िए और क्वेश्चन के आंसर्स दीजिए। ये आप जानते हैं एक सीन पैसेज हमेशा एग्जाम में आता है, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हर केवीएस की वर्कशीट में आपको छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट दिया होता है जिससे कि एग्जाम के लिए आपकी प्रैक्टिस हो जाए। दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। ये अलार्म क्लॉक रोज सुबह 6 बजे बजती है और मुझे बेड से उठा देती है। इट्स सो अनफेयर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग, सुबह थोड़ा सा और सोने को मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम, मैं चाहती हूँ कि कभी ये जो क्लॉक है ये अपना काम भूल जाए, सुबह रिंग करना भूल जाए। क्वेश्चन है अब इसके बेसिस पर। पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन द अलार्म क्लॉक रिंग्स, क्या होता है जब अलार्म क्लॉक बजती है। तो नेहा को बेड से उठना पड़ता है। नेहा हैज टू गेट अप फ्रॉम बेड। नेक्स्ट इज व्हाट डज नेहा विश टू डू, नेहा क्या चाहती है। शी विश टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, वो चाहती है कि वो थोड़ी देर और सो पाए। विश टू स्लीप लिटिल लॉन्गर। नेक्स्ट इज व्हाट डज नेहा विश फॉर द क्लॉक, नेहा क्या क्लॉक के लिए नेहा क्या चाहती है, उसके लिए वो चाहती है शी विश दैट क्लॉक वुड फॉरगेट, इसका आंसर आप यहां से यहां तक लिख देंगे, क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स। ओके, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ है विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज रेगुलरली, आपके पैसेज में कौन सा वो वर्ड है जिसका मतलब रेगुलरली है। रेगुलरली मतलब हमेशा, बिना रुके, तो इसका ये है ऑलवेज वर्ड। फर्स्ट उसमें अच्छा ऑप्शंस हैं अलार्म, लॉन्गर, ऑलवेज, समटाइम्स, सो बी ऑलवेज आपका करेक्ट है। सेकेंड पैराग्राफ है आपका इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू, ये जो विश थी नेहा की ये भी सच हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक देयर आर नो बर्ड्स ईदर, अगली सुबह वहां पर सिर्फ घड़ी ही नहीं चिड़िया भी नहीं थी। बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस, लेकिन कोई और था जो ये नहीं चाहता था कि वो अपनी स्कूल बस मिस कर दे। कैन यू गेस हु इट इज, क्या आप जानते हैं ये कौन था। द बिग ब्राइट सन, बड़ा सा चमकदार सूरज। ही फिल्स नेहाज रूम विद वार्म स्माइल, उसने नेहा के रूम को वार्म स्माइल से भर दिया।
विच विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू, नेहा की कौन सी विश ट्रू हो जाती है, सच हो जाती है? नेहा की विश ऑफ नो अलार्म क्लॉक एंड बर्ड, उसकी 2 विश थी कि कोई अलार्म क्लॉक ना हो, वो भी अपना जॉब भूल जाए, और ये बर्ड्स भी मुझे ना जगाए, ये 2 जो विश थी ये उसकी ट्रू हो जाती है। हु डजंट वॉन्ट नेहा टू मिस हर स्कूल बस, कौन है जो नहीं चाहता था नेहा अपनी स्कूल बस मिस करे? ये है, इसका आंसर लिखेंगे आप सन। सन डजंट वॉन्ट नेहा टू मिस हर स्कूल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू नेहाज रूम, नेहा के रूम में क्या हुआ? हर रूम फिल विद वार्म स्माइल, उसके जो रूम था वो सनशाइन धूप से भर जाता है। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट इज एंटोनिम ऑफ डल, डल मतलब बहुत फीके से जो कलर पुराने सी चीज होती है उसको डल बोलते हैं हम, देखने में जो बहुत अट्रैक्टिव ना हो। इसका ऑपोजिट क्या होगा? ट्रू, वार्म, ब्राइट या फिर बिग, तो इसका ऑपोजिट होगा ब्राइट, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है, द अलार्म क्लॉक रिंग्स एट 6 in the morning, अलार्म क्लॉक रोज सुबह 6 बजे बजती थी, ट्रू स्टेटमेंट है। नेहा वांट द अलार्म क्लॉक टू फॉरगेट रिंगिंग फॉरएवर, नेहा चाहती थी कि उसकी जो क्लॉक है वो रिंग करना भूल जाए हमेशा के लिए, ये फॉल्स है, वो चाहती थी कभी कभी ये भूल जाए, समटाइम्स, ऊपर हमने पैराग्राफ में पढ़ा भी। नेहा इज फॉन्ड ऑफ द बर्ड दैट कम टू वेक हर अप, नेहा को वो चिड़िया जो उसे रोज सुबह जगाने आती थी उनसे बहुत प्यार था, ये भी फॉल्स है, वो इनफैक्ट परेशान हो जाती है कि क्यों ये रोज आ जाती है, आज अलार्म क्लॉक नहीं है तो ये आ गई है। नन ऑफ द विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू, नेहा की कोई विश ट्रू नहीं हुई, फॉल्स, इनफैक्ट उसकी सारी विश जो है वो सच हुई थी। नेहाज क्लॉक रैंग एट 6 o'clock, नेहा की अलार्म क्लॉक 6 बजे बजी थी, ट्रू है। देयर इज अ बॉडी क्लॉक इनसाइड अस दैट मेक अस गेट अप एट द सेम टाइम एवरी मॉर्निंग, हमारी बॉडी के अंदर कोई क्लॉक है, बॉडी क्लॉक है जो कि हमें रोज सुबह उसी टाइम उठा देती है, ये भी ट्रू है। एंड में मदर ने यही रीजन दिया था नेहा के टाइम पर उठने का। नेहाज मदर टोल्ड हर टू स्लीप मोर, नेहा की मदर ने कहा और थोड़ा सा सो जाओ, ये फॉल्स है, इनफैक्ट नेहा की मदर ने उनको उठने के लिए कहा था कि उठ जाओ अदरवाइज यू विल मिस योर बस। नेहा स्लीप्स एट 10, नेहा रात को 10 बजे सोती थी, ये भी फॉल्स है, वो 9 बजे सोती थी, उसकी मदर उनसे पूछती भी है कि तुम रोज सुबह 9 बजे ही तुम्हें नींद क्यों आ जाती है, ओके, तो ये ट्रू फॉल्स है आपके। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, हाउ डज नेहा वेक अप इन द मॉर्निंग, नेहा सुबह कैसे उठती है? सो बाय द नॉइस ऑफ अलार्म क्लॉक, अलार्म क्लॉक की आवाज से वो उठती है, क्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज नेहा हैप्पी, सबसे पहले नेहा खुश क्यों होती है? बिकॉज, आप लिखेंगे नेहा वॉज हैप्पी बिकॉज हर अलार्म क्लॉक हैज फॉलन, उसकी अलार्म क्लॉक नीचे गिर जाती है और वो टूट जाती है, उसके बाद वो कहती भी है कि हाउ हैप्पी आई एम, मैं आज कितनी खुश हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डज नेहा से दैट शी कैन गेट अप लेट द नेक्स्ट डे, नेहा ऐसा क्यों कहती है कि अगले दिन मैं एटलीस्ट लेट उठ सकती हूँ? बिकॉज देयर वॉज नो अलार्म क्लॉक, क्योंकि कोई अलार्म क्लॉक नहीं थी तो उसको लगा कि शायद कल मुझे कोई नहीं जगाएगा और मैं देर तक सो सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और भी बहुत लोग थे जो उसको जगाते हैं नेक्स्ट डे, बर्ड्स ऑफ कोर्स, देन सन, देन हर मदर, और फाइनली नेहा खुद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज नेहा विश फॉर द सन, व्हाट हैपेंड टू द सन ऑन द नेक्स्ट डे, नेहा ने सन के लिए क्या विश की और अगले दिन क्या हुआ? नेहा ने विश की थी कि सन वाई कांट ही लेट मी बी, ये मुझे मेरे हाल पे क्यों नहीं छोड़ देता, और नेक्स्ट डे सन जो है वो क्लाउड्स के पीछे छिप जाता है। सो नेहा विश द सन टू बी, टू लेट हर बी, एंड नेक्स्ट डे सन hides behind the clouds, behind clouds. Okay, next question, when does Neha feel that there is no escape, कब नेहा को लगा कि अब बचने का कोई तरीका है ही नहीं? when her mother wakes her up, बाकियों के लिए तो वो विश मांग रही थी कि अलार्म क्लॉक टूट जाए, wakes her up, ये चिड़िया यहाँ से चली जाए, सूरज बादलों के पीछे छिप जाए, लेकिन मदर के लिए क्या करेंगी? तो जब मदर उठाती है फिर कोई एस्केप नहीं बचता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज नेहा ईट हर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon, ये क्वेश्चन मदर ने भी पूछा था नेहा से कि रोज आफ्टरनून में
1 बजे तुम लंच क्यों करती हो? बिकॉज शी फील हंग्री, क्योंकि वो हंग्री फील करती है, भूखी होती है इसीलिए। वाई डज नेहा स्लीप एट 9 एवरी नाइट? नेहा रोज 9 बजे क्यों सोती है? बिकॉज शी फील स्लीपी, क्योंकि वो स्लीपी फील करती है। नेक्स्ट, हु फिल्स नेहाज रूम विद वार्म स्माइल? नेहा के रूम को वार्म स्माइल से किसने भर दिया? सन ने, सूरज ने। और यहाँ पे वार्म स्माइल, गरम स्माइल मतलब मुस्कान का मतलब है धूप ऑब्वियसली। हु वेक्स अप नेहा कॉलिंग हर स्लीपी हेड? किसने नेहा को कहा स्लीपी हेड? स्लीपी हेड एक ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो बहुत सोता हो। तो वेक अप स्लीपी हेड ये किसने कहा था? हर मदर, उनकी मदर ने। Why did नेहाज मदर टेल हर टू रिलैक्स? नेहा की मदर ने उनको रिलैक्स करने के लिए क्यों कहा? बिकॉज इट वॉज संडे, क्योंकि उस दिन संडे था। तो जल्दी जरूरत नहीं है, स्कूल नहीं जाना, संडे है इसलिए रिलैक्स करो, थोड़ा सा आराम से उठना। ओके। वॉट डज नेहा विश टू डू? नेहा क्या करना चाहती थी? शी विश टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर। वो हमेशा, जैसे आपके साथ भी होता होगा, जब भी सुबह उठाते तो मन करता है बस थोड़ी देर और सो जाए, अ लिटिल लॉन्गर। नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। एक्सप्लेन हाउ नेहा वेक्स अप ऑन हर ओन। एक्सप्लेन करो नेहा अपने आप कैसे उठी। बिकॉज देयर इज अ क्लॉक इनसाइड हर। एक क्लॉक थी उसके अंदर, विच टेल्स हर, इनसाइड हर, जो कि उसे बताती थी, विच टेल्स हर when to eat, sleep और wakes up, कब सोना है, खाना है और जागना है, उसको ये बताती थी। So she wakes up on her own next time। बस on her own यहाँ तक ही काफ़ी है। तो अगली बार वो खुद से उठ गई। कैसे उठी खुद से? क्योंकि उसके अंदर, नेहा के अंदर, हर किसी के अंदर एक क्लॉक होती है जो कि आपको बताती है कब सोना है। आप हमेशा सोते नहीं रह सकते, हमेशा जागते हुए नहीं रह सकते, कब सोना है, कब जागना है, कब खाना है। इसीलिए अगली बार वो खुद से उठ गई। ओके, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। व्हाट टाइम डिड नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग? नेहा की क्लॉक किस टाइम हर सुबह बजती थी? 6 in the morning, 6 o'clock। What did the birds say? बर्ड्स ने क्या कहा? स्लीप ऑन, सोती रहो, वेक अप, जाग जाओ, गो एंड प्ले, जाओ और खेलो। तो उन्होंने कहा था वेक अप। What is inside you that make you get up at the same time every day? क्या ऐसी चीज है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें रोज सुबह जगा देती है? Our body clock, our eyes, our feet। तो ये है आपकी बॉडी क्लॉक। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेहाज मदर टोल्ड हर टू। नेहा की मदर ने क्या कहा उनको? रश, जल्दी करो, रिलैक्स करो या फिर पैनिक करो। तो उन्होंने रिलैक्स करने के लिए कहा था। हु फिल्ड नेहाज रूम विद वार्म स्माइल? किसने नेहा के रूम को वार्म स्माइल से भर दिया? हर फादर, द मून, द सन। तो ये काम सन ने किया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। हु सेड दीज वर्ड्स टू whom? ये वर्ड्स किन्होंने कहे और किसको कहे? वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, ये कहे थे बर्ड्स ने। किसको? नेहा को। माँ हु वॉक मी अप टुडे, तो ये नेहा ने कहे थे। किनको? हर मदर, उनकी मदर को। वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? तुम रोज सुबह 9 बजे क्यों सोती हो? ये मदर ने कहा था नेहा को। देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू, तुम्हारे अंदर एक क्लॉक है, ये मदर ने कहा था नेहा को। अगेन ओके। अब कुछ, ये तो थे आपके क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन चैप्टर। अब कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले स्पेलिंग्स। पेपर अगर आपने देखा हो तो 5 मार्क की स्पेलिंग आती है और 10 मार्क की स्पेलिंग्स आपकी हाफ ईयरली और एनुअल में आती है। तो करेक्ट स्पेलिंग, हर चैप्टर में जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग्स भी आपको लर्न करनी है। 3 स्पेलिंग दी हुई है, आपको करेक्ट चूज करनी है। अलार्म की फर्स्ट स्पेलिंग करेक्ट है, अनफेयर, UNFAIR, SMILE, स्माइल, MORNING, मॉर्निंग, एस्केप, ESCAPE, एस्केप मतलब बचाओ, बचना। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। ए में आपके वर्ड्स है, बी में उनका मतलब है। मैचिंग करिए। फर्स्ट है स्नगल। स्नगल करना बोलते हैं जब आप किसी चीज को लपेट के, अगर आप सो रहे हैं तो रजाई में लिपट के एकदम से सो जाते हैं, उसको स्नगल बोलते हैं। तो इसका होगा कर्ल अप। मटर करना मतलब धीरे धीरे से बोलना, फुसफुसाना, सो मम्बल करना। एस्केप बचना, सो गेट अवे। विंडो सिल, लेज, रिलैक्स करना, ईज अप, आसान मतलब रिलैक्स करो आराम से। ओके, तो ये मीनिंग्स हो गए आपके। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस वन वर्ड हैज बीन मिस्ड आउट। एक वर्ड यहाँ पर रह गया है, आपको बताना है
किसके बाद और किसके पहले वो वर्ड छूटा है आपका। ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ डैश लॉन्गर इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर अ लिटिल लॉन्गर होना चाहिए था। तो जो मिसिंग वर्ड है वो है लिटिल। ये ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपको, कभी बाई चांस आता है। अ और लॉन्गर के बीच में अ लिटिल लॉन्गर ये होना चाहिए था। तो कौन सा वर्ड मिस्ड है, किसके पहले और किसके बाद मिस्ड है, ये बताना है। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर हर वॉइस। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस। सो हर मदर्स वॉइस, उनकी माँ की आवाज़ जब तक नहीं सुनी तब तक वो स्नोर करती रही, खर्राटे लेती रही। माँ हु वॉक मी टुडे। सो हु वॉक मी अप टुडे, आज मुझे किसने उठाया। आप यहाँ पर मिसिंग है। आई वॉन्ट टू मिस द बस। आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस, ये नेहा लास्ट में कहती है। सो आई और इसके बीच में डोंट आना चाहिए, आई और वॉन्ट के बीच में। ओके, सो ये मिसिंग वर्ड्स आ सकते हैं एग्जाम में, और इन क्वेश्चन को आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट एंटोनिम। एंटोनिम मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड, तो आपको ऑपोजिट लिखने। अनफेयर, अनफेयर का ऑपोजिट होता है फेयर। फॉरगेट मतलब भूल जाना, तो इसका होगा रिमेंबर। रिमेंबर मतलब याद करना। फॉल गिरना, तो इसका होगा उठना यानी कि राइज। हैप्पी खुश, इसका होता है अनहैप्पी, या फिर सैड भी आप लिख सकते हैं, दुखी। ट्रू मतलब सच, इसका ऑपोजिट होगा फॉल्स। नेक्स्ट है पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर। जंबल वर्ड्स हैं आपके, एक वर्ड है जिसको जंबल कर दिया गया है, आगे पीछे स्पेलिंग कर दी है, आपको करेक्ट करके उन्हें लिखना है। ओके, सो फर्स्ट वर्ड है ILESM स्माइल। नेक्स्ट NORMING, ये होना चाहिए MORNING मीन्स मॉर्निंग। नेक्स्ट इज MRALA, ये अलार्म होना चाहिए ALARM। EDORN, ये होना चाहिए SNORED स्नोड। OCKLE, ये क्लॉक होना चाहिए CLOCK क्लॉक। ये होना चाहिए विंडो WINDOW। नेक्स्ट IDRB BIRD बर्ड। LAREX, ये होना चाहिए रिलैक्स RELAX। UNCHL UNCLE अंकल। PELES PEELS पील्स। ओके, जंबल वर्ड्स। नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग, फाइंड द हिडन वर्ड। अब ये आपको खुद करना है। इसमें जैसे मदर है यहाँ पर फर्स्ट वर्ड, तो मदर आपको इसमें ढूंढना है, ये रही मदर। ऐसे बाकी वर्ड्स भी आप पजल में ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट है यूज द वॉज एंड वर इन द ब्लैंक। वॉज और वर का यूज आपकी एक्सरसाइज में है, इसलिए इसमें भी दिया गया है। वॉज यूज होता है सिंगुलर में, जहां हम किसी सिंगल पर्सन या सिंगल चीज की बात करते हैं। वर यूज होता है प्लूरल में। सिंगुलर प्लूरल आप जानते होंगे, सिंगुलर में वॉज यूज होता है, वर यूज होता है प्लूरल में, जहां पर एक से ज्यादा चीजें हों। राम डैश अ गुड फुटबॉल प्लेयर। राम एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर था। वॉज और वर हमेशा पास्ट टेंस में यूज होते हैं, क्योंकि राम अकेला है, तो यहाँ पर वॉज आएगा। राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर। द काउज डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। गायें जो हैं वो खेत में चर रही थी। काउज है मतलब बहुत सारी, अगर काउ होती तो वॉज आता, काउज हैं तो वर आएगा। माई टॉयज डैश ब्रोकन। मेरे जो टॉयज हैं दे वर ब्रोकन, क्योंकि टॉयज हैं बहुत सारे हैं। हर फ्रॉक डैश टू लॉन्ग, एक ही फ्रॉक है तो वॉज आएगा, उसकी फ्रॉक बहुत ज़्यादा लॉन्ग है थी। द मार्केट डैश क्लोज्ड, एक ही मार्केट की बात हो रही है तो वॉज क्लोज्ड। ओके, आगे भी है द चिल्ड्रन डैश हैप्पी। सो द चिल्ड्रन वर हैप्पी। चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म होती है, सिंगुलर चाइल्ड होता है। द फ्लावर्स वर केप्ट इन अ वास। फ्लावर्स हैं प्लूरल है तो ज़्यादा के लिए वर आता है। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। वॉज इज वर बिकॉज दैट, ये वर्ड हैं आपके, इनमें फिल करने हैं आपको जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं। माई सिस्टर डैश 1 year ओल्डर दैन मी। मेरी बहन मेरे से 1 साल बड़ी है, सो माई सिस्टर इज। द डॉग डैश ईटिंग ब्रेड। डॉग जो है वो ब्रेड खा रहा है, सो द डॉग इज ईटिंग ब्रेड। दे डैश गोइंग टू द मार्केट। वो मार्केट जा रहे, अब इस तो है वर आएगा यहाँ पे, दे वर क्योंकि ज़्यादा है, जा रहे थे। आर होता तो आर भी आ सकता था। द बैग डैश इज लाइंग ऑन द टेबल इज माइन। वो बैग दैट इज लाइंग ऑन द टेबल, जो कि टेबल पे पड़ा हुआ है, वो मेरा है। आई हेट फ्लाइज। मुझे मधुमक्खियाँ मक्खियाँ ओनली, मक्खियाँ से मुझे बहुत नफरत है।
डैश दे कैरी डर्ट एंड जर्म्स, क्योंकि वो डर्ट अपने साथ धूल और जर्म्स लेके आती है. सो बिकॉज, क्योंकि. द चिल्ड्रन डैश प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे, या तो आर आता, लेकिन आर क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो वर आएगा, वर प्लेइंग. नेहा एंड हर ब्रदर डैश रेडी फॉर द स्कूल, नेहा और उसके भाई दे आर, या फिर वर, आर नहीं है तो वर आएगा, वर गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल, वो स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे. द मेसन डैश लेइंग द ब्रिक, मेसन जो है मिस्त्री, वो ब्रिक को लगा रहा था, ईंटों को लगा रहा था. शी डैश डूइंग हर होमवर्क, सो शी वॉज डूइंग हर होमवर्क, या फिर शी इज डूइंग हर होमवर्क, दोनों ही करेक्ट होंगे, वो होमवर्क कर रही थी या कर रही है. बर्ड्स डैश मेकिंग नेस्ट इन द ट्री, बर्ड्स जो है दे वर मेकिंग या दे आर मेकिंग, आर क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो वर आएगा. ओके, तो ये आपके ब्लैंक्स फिल हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द पोजेसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि अलार्म क्लॉक ऑफ नेहा, नेहा की अलार्म क्लॉक, सो नेहाज अलार्म क्लॉक लिख दिया. पेन ऑफ गर्ल, तो इसको हम लिखेंगे गर्ल्स पेन. एपोस्ट्रॉफ एस का मतलब होता है का, जैसे यहाँ पे नेहा की अलार्म क्लॉक. तो ये आपने इंग्लिश में एक नई चीज सीखी, कभी भी किसका नाम लिख के अगर एस लग जाए तो मतलब होता है उसका. ठीक. टॉयज ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के खिलौने, तो आप क्या लिखेंगे, चिल्ड्रंस टॉयज, बच्चों, एस मतलब के. ठीक. टेल ऑफ द हॉर्स, घोड़े की पूंछ, तो हॉर्सेस, horses tail, horse और apostrophe s. nest of the bird, तो bird's nest. donkey of the washerman, washerman मतलब धोबी का, donkey, so washerman's donkey. ओके, क्योंकि पोएम में चैप्टर का नाम में एस आया, apostrophe s, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है का. ठीक है. Next, look at the picture below and complete the following paragraph. You will need these words. Pulled out, बाहर निकालना, inside अंदर, called out बुलाना, behind पीछे, under नीचे. Yesterday I lost a book, कल मेरी एक किताब खो गई. I looked for it everywhere, मैंने उसको हर जगह ढूंढा. I looked dash the door, मैंने दरवाजे के कहाँ देखा, कहाँ देख रही है ये पीछे, so I looked behind the door, तो दरवाजे के पीछे ढूंढा. I look dash a cupboard, मैंने कबर्ड के कहा, inside a cupboard, कबर्ड के अंदर ढूंढा होगा, देख भी रही हैं ये, कबर्ड के अंदर भी ढूंढा उसको. I look dash a bed, मैंने बेड के कहा देखा, बेड के नीचे, so under a bed. I could not find it anywhere, मुझे ये कहीं नहीं मिली. Then I dash शेरू, फिर मैंने शेरू को बुलाया, बुलाने को कहेंगे called up. called out, called out, शेरू, शेरू माई डॉग केम रनिंग टू मी, मेरे तरफ दौड़ता हुआ. आई आस्क्ड हिम टू लुक फॉर माई बुक, मैंने कहा कि मेरी किताब ढूंढो. ही डैश अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, ही, उसने क्या कि दूसरी बुक निकाल ली मेरे बैग से. सो ही पुल्ड आउट, ही पुल्ड आउट अनदर बुक. ओके, सो पुल्ड आउट निकालना, कॉल आउट बुलाना, अंडर नीचे, बिहाइंड पीछे, और इनसाइड मतलब अंदर. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैज और हैव. हैज यूज होता है सिंगल के लिए, हैव यूज होता है बहुत सारे लोगों के लिए, सिंगुलर में, ये प्लूरल में, प्लूरल प्लस आई के लिए और यू के लिए भी होता है. एन अलार्म क्लॉक डैश टू हैंड्स, एक अलार्म क्लॉक के दो हाथ, हैंड्स यानी कि सुइयां होती है, सो अलार्म क्लॉक हैज, क्योंकि एक अलार्म क्लॉक की बात हो रही है. द पैरट्स डैश ईटन ऑल द चिलीज, पैरट्स बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर हैव आएगा, पैरट्स हैव ईटन ऑल द चिलीज. विकास डैश प्लक्ड अ फ्लावर, विकास एक है सो ही हैज, उसने एक फ्लावर को प्लक किया. द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बहुत सारे हैं तो हैव आएगा, चिल्ड्रन हैव ब्रोकन द टॉयज. पोस्टमैन एक है सो हैज आएगा, पोस्टमैन हैज ब्रॉट अ लेटर. सिंगुलर में हैज आता है, थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें. अभी आपको पर्सन नहीं जानना, अभी सिर्फ आप हैज और हैव देख लीजिए, जैसे वॉज और वर है, ऐसे ही सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव. नेक्स्ट नाउन है आपकी, क्योंकि ग्रामर का पार्ट हम कर रहे हैं. अ नाउन इज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउन जो है किसी आदमी का, जगह का, चीज का नाम होता है. नीचे आपको अंडरलाइन करने हैं नाउन, जैसे राम इज अ ग्रेट किंग, तो राम और किंग दोनों ही नाउन है. रुचिका इज ए गुड गर्ल, रुचिका और गर्ल दोनों नाउन है. ये आपकी कॉमन नाउन होती है, ये प्रॉपर नाउन होती है. डिफ्रेंशिएट करना होपफुली 4th क्लास में है, आपको आता होगा. नेहा नीड एन अलार्म क्लॉक टू वेक अप. The sun is shiny and bright. I love the chirping of the birds.
लीना वेंट टू दिल्ली, लीना दिल्ली गई, तो दोनों ही नाम है, लीना दिल्ली, बर्ड्स भी नाम है, सन नाम है, नेहा अलार्म क्लॉक नाम है। माई मदर कुक्ड वेरी टेस्टी फूड, रवि लव्स टू प्ले बास्केटबॉल, वी शुड प्लांट, नो प्लांट नहीं, मोर ट्रीज, आई विल गो टू मार्केट विद सीमा टुमारो, तो किसी का भी नाम, जगह का नाम, जैसे मार्केट एक जगह का नाम है, सीमा एक लड़की का नाम है, जो एक ग्रीन सी चीज़ होती है, बड़ी सी पत्ते होते हैं, फ्रूट लगते हैं, उनको हम ट्रीज कहते हैं। किसी का भी नाम, जिस भी चीज़ को आप किसी नाम से बुलाते हैं, वो सभी आपकी नाउन होती है। रवि बास्केटबॉल ये गेम का नाम है, ये एक लड़के का नाम है, मदर एक रिलेशन का नाम है, फूड ये जो आप खाते हैं उसका नाम है। सो ये सभी आपकी नाउन्स हैं। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट्स। जब भी आपकी सिंगुलर चीज़ होगी, यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में हम बात करेंगे, तो हमेशा आपकी वर्ब के पीछे एस लगेगा, एस या फिर ई एस। लेकिन अगर बात होगी प्लूरल की तो फिर नॉर्मल आएगा। जैसे द लायन, लायन क्या करता है, रोर करता है, दहाड़ता है, लेकिन क्योंकि अकेला है तो यहाँ पर रोर्स आएगा। अगर बहुत सारे होते तो खाली रोर आता। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसा होता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। द बर्ड्स, बर्ड्स क्योंकि बहुत सारी है तो सिर्फ सिंग आएगा। ये समझ रहे हैं आप डिफरेंस, द बर्ड्स सिंग। लेकिन अगर होता द बर्ड, एक चिड़िया होती तो फिर आप सिंग्स लिखते, वो एस आपकी वर्ब में चला जाता है, क्योंकि चिड़िया में एस लग गया, पहले प्लूरल हो गई है वो, तो अब आप एस इसमें नहीं लगाएंगे। ये ऐसे आप समझ सकते हैं। माई शू, मेरा जूता, डैश मी, तो शू एक ही शू की बात हो रही है, तो यहाँ पर हर्ट्स आएगा, एस लगेगा आपकी वर्ब में। द काउ, एक ही गाय है, सो ईट्स आएगा, ईट्स ग्रास। डक्स, एस लग गया, मतलब बहुत सारी वो है, डक्स हैं, बत्तखी हैं, तो लाइक आएगा, सिर्फ एस नहीं लगेगा। लाइक टू स्विम इन द पॉन्ड। शेखर डैश अ कप ऑफ टी, शेखर वॉन्ट्स, क्योंकि अकेला है शेखर, तो वॉन्ट्स अ कप ऑफ टी। तो ये है वर्ब के पीछे एस लगता है या नहीं, उसका कॉन्सेप्ट। जब आप ग्रामर पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी ग्रामर के कॉन्सेप्ट आपके चैप्टर में ही कवर हो जाते हैं, आपको अलग से उसको करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो चलिए एक ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। स्नगल, स्नगल करना, सुबह जब आप लेटे रहते हैं लिपट के, तो नेहा वॉज स्नगलिंग इन हर बेड, स्नगलिंग इन बेड। नेक्स्ट इज मटर, मटर मतलब धीरे से बोलना। राम मटर्स टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से फुसफुसा के कुछ कहा। विंडो सिल, जो आपकी विंडो के नीचे जो जगह होती है, विंडो सिल कहते हैं उसको। सो अ बर्ड इज सिटिंग ऑन विंडो सिल, विंडो सिल पे एक बर्ड बैठी हुई है, ये आप सेंटेंस बना देंगे। स्नोर मतलब खर्राटे लेना। माई फादर स्नोर्स वाइल स्लीपिंग, मेरे पिताजी जब सोते हैं तो खर्राटे लेते हैं। रिलैक्स करो, आराम करो, रिलैक्स नहीं, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क सो नाउ आई विल रिलैक्स। या फिर राम रिलैक्सेस आफ्टर कंप्लीटिंग हिज होमवर्क, राम जो है अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद ही रिलैक्स करता है, आफ्टर कंप्लीटिंग होमवर्क। तो ये आपकी सेंटेंस मेकिंग हो गई। आप चाहे तो कोई और सेंटेंस भी इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड अनफेयर का ऑपोजिट फेयर होता है, आपको इनके ऑपोजिट बनाने हैं। इनमें अन, इम, इन या डिस लगा के, जैसे एबल, कोई काम आप कर सकते हैं, इसका ऑपोजिट होता है डिसेबल। परफेक्ट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट मतलब बिल्कुल सही, इम्परफेक्ट जिसमें कुछ कमियां हो। पेशेंट, इम्पेशेंट। ओबे, डिसओबे, किसी की बात ना मानना। डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन क्रिएट करना। रैप, अनरैप करना, किसी चीज को ओपन करना, रैप करना मतलब होता है पैक करना। टाई, बांधना, अनटाई करना, खोलना। डिसेंट, इनडिसेंट। ओके, तो कई बार वर्ड में आगे कुछ अल्फाबेट लगा के आप उनको ऑपोजिट बना सकते हैं। डिसेबल, इम्पेशेंट, इनडिसिप्लिन, अनटाई, इनडिसेंट, अनरैप, डिसओबे, इम्परफेक्ट। यूज द वर्ब बिलो टू मेक द कंप्लीट सेंटेंस। द चिल्ड्रन डैश इन द पार्क, आपके जो वर्ड्स हैं वो है बार्क, मेक, टीचेस, प्ले, राइट्स, कुक। तो बच्चे पार्क में खाना नहीं बनाएंगे, लिखेंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं, कुछ बनाएंगे नहीं, बाग तो बिल्कुल नहीं करेंगे, सो प्ले आएगा। वर्ब आप जानते हैं किसके साथ कौन सी लगेगी, बच्चे पार्क में खेलते हैं। ही डैश अ लेटर टू हिज फादर, वो अपने फादर को एक लेटर लिखेगा। राइट्स, क्योंकि ही अकेला है। द टीचर डैश हर लेसन लाउडली,
टीचर अपने लेसन को बहुत ज़ोर से पढ़ा रही हैं। तो टीचर्स द डॉग्स डैश इन द स्ट्रीट, डॉग्स जो हैं वो बार्क कर रहे हैं, सॉरी बार्क अब आया है, प्ले राइट, ओके। सो बार्क आएगा यहाँ पर, भौंक रहे हैं। माई फ्रेंड डैश अ नॉइस इन द कॉरिडोर, मेरा जो फ्रेंड है वो कॉरिडोर में आवाज़ कर रहा है, मेरे फ्रेंड्स। शी डैश फूड फॉर हर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है, सो कुक्स। यहाँ पर भी आपने नोटिस किया हो अगर ग्रामर का एक पार्ट जहाँ पर अकेला है पर्सन, जैसे वो अकेला है, टीचर अकेला है, शी लड़की अकेली है, तो एस आया है सभी उसमें, है ना। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा है, बच्चे बहुत सारे हैं, डॉग्स बहुत सारे हैं, फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, वहाँ पर वर्ब में एस यूज़ नहीं हुआ है। और इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी फिनिश होती है। होपफुली कुछ नई चीज़ें ग्रामर में आपको पता लगी होगी, चैप्टर एक बार रिवाइज हो गया होगा और एग्जाम के लिए तो डेफिनेटली आप फुली प्रिपेयर्ड होंगे। क्विज इसकी अपलोड की जा चुकी है, क्विज आप प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि चेक हो जाए कि कितनी अच्छे से चीज़ें आपने समझी हैं। ओके, थैंक्स अगेन, इनको प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन। यूनिट 2 पोएम नोजेस। सबसे पहले आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसको पढ़ के क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं आपको, क्योंकि एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो आई लुक्ड इन द मिरर, मैं मिरर में देखती हूँ, एंड सॉ इन देयर, और उसमें क्या देखती हूँ, द एंड ऑफ माई चिन, कि मेरे चिन के एंड पर, एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, और जहाँ से मेरे बाल स्टार्ट हो रहे हैं, चिन के खत्म होने से बालों के स्टार्ट होने के बीच में, इन बिटवीन देयर इजंट मच स्पेस, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, टू स्पेयर विद माई नोज, जो कि मेरी नोज ने छोड़ी ही नहीं है कि वहाँ पे नोज भी स्टिक हो सके, इतनी जगह थी ही नहीं, और वहाँ पे नोज स्टिक कर दी गई है बीच में, लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर, जो कि एक हैंडल की तरह चिपका दी गई है। ओके, वैसे पहले कम जगह थी चिन और जहाँ से बाल स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि फेस पे बीच में, और फिर वहाँ पे भी हमने एक नोज को स्टिक कर दिया। ओके, आपकी पोएम से ही ये लाइन्स है। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द पोएट लुक, पोएट कहाँ पर देखता है, देखती है, पोएट है देखता है ऑब्वियसली, फीमेल जो है इसका फेमिनिन, वो पोएटेस होता है। तो पोएट कहाँ पर देखता है, पोएट आप लिखेंगे द पोएट लुक्ड इन द मिरर, वो मिरर में देखता है, आईने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट सी, पोएट क्या देखता है, पोएट सी हिज नोज, द पोएट सॉ, आंसर पास्ट फॉर्म में आप लिखेंगे हिज नोज, वो अपनी नाक देखता है। व्हाट इज द नोज कंपेयर टू, नोज को किससे कंपेयर किया गया है, किसके जैसा बताया गया है, तो आप लिखेंगे द नोज इज कंपेयर टू द हैंडल, एक हैंडल की तरफ उसको बताया गया, जैसे आप हैंडल पकड़ लेते हैं ना, ऐसे ही फेस पे नाक बाहर की तरफ है, आप उसको पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। एंटोनिम ऑफ स्टार्ट, स्टार्ट करने का उल्टा क्या होता है, गो, बिगिन, फॉलो, एंड। स्टार्ट करना मतलब इसका शुरू करना, इसका ऑपोजिट होगा खत्म करना, मतलब एंड। सिनोनिम ऑफ स्पेस, स्पेस मतलब होता है जगह, इसका सिनोनिम मतलब होता है सिमिलर मीनिंग, एंटोनिम मतलब होता है ऑपोजिट मीनिंग। तो इसका सिमिलर मीनिंग कौन सा होगा, आउटसाइड बाहर, वॉल्यूम आवाज, रूम कमरा, एरिया जगह। स्पेस मतलब जगह और एरिया मतलब भी जगह ही होती है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ। इफ यू वॉन्ट टू गिगल एंड शाउट, अगर आप गिगल करना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं या शाउट करना चाहते हैं, खुशी से चिल्लाना चाहते हैं, एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट, और आपको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, किस पर ऐसे, जस्ट लुक इन द मिरर, मिरर में देखिए सिर्फ, एंड देन नो डाउट, और उसके बाद डाउट ही नहीं है कोई कि यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक आउट, आप देखेंगे कि कितने फनी तरीके से आपकी नोज बाहर की तरफ निकली हुई है। वाई शुड वी लुक इन द मिरर, आपको मिरर में क्यों देखना है, टू गिगल एंड शाउट, गिगल करने के लिए और शाउट करने के लिए, अगर आप करना चाहते हैं तो आप मिरर में देखेंगे अपनी नोज को। वॉट इज सो फनी, द नोज इज सो फनी, नाक जो है पोएम में पोएट को काफी फनी लग रही है। वॉट शुड वन डू इफ देर इज नथिंग मच टू गिगल और शाउट अबाउट, किसी को क्या करना चाहिए अगर उसके पास हंसने के लिए या शाउट करने के लिए कुछ नहीं है, वन शुड लुक एट हिज नोज इन द मिरर, इन मिरर, एक किसी को भी अगर हंसना है आपको तो अपनी नाक को शीशे में देखना चाहिए। सिनोनिम ऑफ गिगल, गिगल का सेम मतलब मीनिंग क्या है, स्निकर, चैटर, लाफ, श्रीक, तो इसका मतलब होता है लाफ, हंसना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट ट्रू और या है या फॉल्स है। द पोएट फाइंड्स द नोज वेरी फनी,
पोएट को नोज बहुत फनी लगती है, बिल्कुल सही बात है। द नोज स्टिक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज, नाक जो है पूरी की पूरी वो बाहर की तरफ निकली हुई है, ये भी ट्रू है। द नोज इज लोकेटेड बिटवीन चिन एंड चीक्स, ये फॉल्स है। चिन और चीक्स आपके गालों के और चिन के बीच में नहीं है नाक, आपके स्टार्ट ऑफ हेयर और चिन के बीच में है, यानी कि आपके फोरहेड, माथे के और चिन के बीच में। द नोज लुक फ्लैट इन द मिरर, नोज जो है वो फ्लैट लगती है मिरर में, ये भी फॉल्स है, बल्कि वो ऊपर की तरफ उठी हुई लगती है, स्टिक आउट लगती है। द नोज कीप्स ग्रोइंग, नोज हमेशा बढ़ती रहती है, ऐसा तो कुछ पोएट ने नहीं कहा, फॉल्स है ये। द गर्ल लुक आउट इन द बालकनी, लड़की बालकनी में देख रही है, नहीं, वो मिरर में देख रही है। द चाइल्ड फाइंड्स द नोज फनी, बच्चे को नोज फनी लगती है, ट्रू है। देयर आर 2 लिटिल होल्स इन द नोज, वो भी ट्रू है। नोज हेल्प्स अस इन हियरिंग, नोज हमारी सुनने में हेल्प करती है, फॉल्स है भाई, नोज तो आपकी ब्रीदिंग में हेल्प करती है या फिर स्मेलिंग में। इफ यू वॉन्ट टू गिगल यू शुड लुक इन द मिरर, अगर आप गिगल करना चाहते हैं तो आपको मिरर में देखना चाहिए, ये भी ट्रू है। अब कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। वाई इज द नोज कॉल्ड फनी बाय द पोएट, पोएट को अपनी नोज फनी लगने के 2 रीजन हैं। सबसे पहला तो आप लिखेंगे द नोज कॉल्ड फनी बाय द पोएट बिकॉज इट स्टक आउट लाइक अ हैंडल, ये बाहर की तरफ निकली हुई है, जैसे चिपका दी गई हो, स्टिक कर दी हो किसी ने, लाइक अ हैंडल। क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप इतना भी लिख सकते हैं। वैसे एक और रीजन है, उसने ये भी कहा है कि इसमें 2 होल्स भी है, तो भी ये फनी है। तो अभी के लिए इतना ही, आप लिखेंगे द नोज कॉल्ड फनी बाय द पोएट बिकॉज इट स्टक आउट लाइक अ हैंडल। वेयर इज नोज लोकेटेड, नोज कहाँ पर लोकेटेड है, तो ऑन द फेस। आप अगर फुल आंसर लिखना है तो द नोज इज लोकेटेड ऑन द फेस, आपके फेस के ऊपर। वॉट इज द पर्पज ऑफ 2 लिटिल होल्स, जो 2 लिटिल होल्स हैं उनका क्या पर्पज है, क्यों है वे, तो आप लिखेंगे दे हेल्प अस इन ब्रीदिंग, वो हमारी सांस लेने में हेल्प करते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि ब्रीदिंग गोज इन एंड आउट फ्रॉम देम। नेक्स्ट, वॉट कैन वी डू व्हेन वी वांट टू हैव अ गुड लाफ, अगर आपको हंसना है तो आप क्या करेंगे, वी शुड लुक इन टू द मिरर, लुक इन द मिरर, चलिए ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं, इन द मिरर, या फिर वी शुड लुक एट आर नोज इन द मिरर, ये भी लिख सकते हैं आप, एट आर नोज, हमें मिरर में अपनी नाक को देखना चाहिए अगर आप हंसना चाहते हैं तो। वॉट अदर सुटेबल टाइटल कैन यू सजेस्ट फॉर द पोएम, और कौन सा सुटेबल टाइटल है जो आप पोएम को दे सकते हैं, हम फनी नोज दे सकते हैं, या फिर फनीएस्ट थिंग, या फिर हैंडल ऑन द फेस, कुछ भी आप ऐसा कोई और भी टाइटल सजेस्ट कर सकते हैं। वाई इज योर नोज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आपकी नाक आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज आप लिखेंगे द नोज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट हेल्प्स अस इन ब्रीदिंग, इन ब्रीदिंग, सांस लेने में आपकी ये हेल्प करती है, उसके बिना तो आप जिंदा भी नहीं रह सकते, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज, वाई डू यू थिंक सो, क्या बच्चे को अपनी पोएम में अपनी नाक पसंद है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसे पसंद है, नहीं, बल्कि उसको बहुत फनी लगती है, उसको लगता है, उसको देख के वो हंसता है बहुत। नो, वाई डू यू थिंक सो, बिकॉज ही फाइंड्स इट फनी, उसको लगता है क्या हैंडल की तरह मुंह पे चिपका दी गई है, पहले ही कम जगह थी मुंह पे, फिर ये भी लगा दी, ऐसी बात अगर उसने कही है तो डेफिनेटली उसको नोज पसंद नहीं होगी। वेयर डिड द चाइल्ड लुक इन द मिरर, बच्चा मिरर में कहाँ देखता है, एट हिज नोज, अपनी नाक को देखता है वो। वॉट डिड, क्या देखता है वो, तो अपनी नाक को देखता है, एट हिज फनी नोज भी लिख सकते हैं। वॉट इज द फनीएस्ट थिंग फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए सबसे फनीएस्ट थिंग, सबसे मजाकिया चीज कौन सी है, तो द फनीएस्ट थिंग फॉर द चाइल्ड इज हिज नोज, उसकी नाक उसके लिए सबसे फनी है। ओके, ये आपके पोएम से क्वेश्चंस निकाले गए हैं कुछ, आई थिंक इससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे और बन भी नहीं सकते हैं। अब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पर आते हैं, आपको बॉडी पार्ट्स को मैच करना है। आइज, आइज किस में हेल्प करती है, आइज हेल्प अस टू सी, ईयर्स सुनने में, हेयर, नोज ब्रीद करने में, लिप्स स्माइल करने में, एंड टीथ खाने में, टू ईट। नोज इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, नोज बहुत ज़रूरी है। इट इज़ यूज टू स्मेल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इससे आप स्मेल भी करते हैं, डिफरेंट चीज़ों को सूंघते हैं। आइडेंटिफाई द स्मेल ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट बाय सेलेक्टिंग फ्रॉम द एडजेक्टिव इन द बॉक्स,
यहाँ पर कुछ चीज़ों के आपको नाम दिए हुए हैं और यहाँ पर स्मेल दी हुई है, कैसी स्मेल होती है चीज़ों की, आपको इनमें फिल करना है वो। जैसे कि स्वीट, बड़ी मीठी सी खुशबू आती है। सिट्रस मतलब जैसे कि आप नींबू सूंघते हैं, थोड़ी खट्टी सी स्मेल आती है। स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग, एकदम से कहते हैं ना सर में चढ़ गई ये स्मेल, तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है। फाउल मतलब बेकार। केमिकल, केमिकल मतलब केमिकल वाली जो स्मेल आती है पेंट वगैरह से जो आती है। फ्रेग्रेंट मतलब खुशबू, तो किससे कैसी खुशबू आती है? फ्लावर्स, फ्लावर्स तो फ्रेग्रेंस के लिए ही जाने जाते हैं, तो फ्रेग्रेंट, इनसे खुशबू आती है। ऑरेंज, ऑरेंज से सिट्रस स्मेल आती है, खट्टी, क्योंकि वैसे भी ये खट्टे ही होते हैं। पेंट से केमिकल स्मेल आती है। बनाना स्वीट स्मेल। ब्लीच केमिकल। गार्बेज कूड़े से फाउल स्मेल, बदबू जिसे आप कहते हैं। कॉफ़ी, कॉफ़ी से स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, स्ट्रॉन्ग या स्वीट। सेंट फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, स्ट्रॉन्ग। लेमन सिट्रस। वनीला स्वीट। ओके, तो ये डिफरेंट चीज़ों की स्मेल भी पूछी जा सकती है आपसे। नेक्स्ट है आपके राइमिंग वर्ड्स। नोज, डोज, एक एक राइमिंग वर्ड लिखने आपको। क्लोज भी लिख सकते हैं। हेयर, फेयर, शेयर, मेयर। मनी, हनी, बनी, फनी। शाउट, डाउट, अबाउट। टाइट, फाइट, राइट, साइट। किंग, रिंग। ओके, राइमिंग वर्ड हो गए। नोज, डोज, हेयर, फेयर, मनी, हनी, शाउट, डाउट, टाइट, फाइट, किंग, रिंग। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर आपको दो फॉर्म ऑफ। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। फॉर्म ऑफ वर्ब करेक्टली आपको यूज करके ब्लैंक्स को फिल करना है। आई डैश इन द मिरर एट माई नोज, मैंने मिरर में अपनी नोज को देखा, तो पास्ट की बात हो रही है तो लुक्ड आएगा यहाँ पर, पास्ट फॉर्म। द नोज डैश इज अ फनी थिंग, द नोज इज और वॉज अ फनी थिंग अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो पोएट के अकॉर्डिंग नोज जो है वो एक फनी थिंग है, इज आएगा। द नोज स्टिक, स्टिक्ड कुछ नहीं होता, स्टक होता है। स्टक आउट लाइक अ हैंडल ऑन द फेस, ये फेस पे एक हैंडल की तरह बाहर की तरफ स्टक्ड है, चिपकी हुई है। नेक्स्ट इज इफ वन डैश टू गिगल, वन कैन लुक इन द मिरर एट वंस नोज, अगर कोई गिगल करना चाहता है तो वो अपनी नोज को देख सकता है। सो इफ वन वांट टू। रोहित इज डैश, रोहित इज डांसिंग, रोहित डांस कर रहा है। नेक्स्ट, सूरज डैश मी अ बुक यस्टरडे, सूरज ने कल मुझे एक बुक दी थी। सो गिव की पास्ट फॉर्म आएगी गेव, गिव, गेव, गिवन। अखिल डैश द प्लांट डेली, अखिल रोज प्लांट्स को डेली जो है उनको वाटर करता है, पानी देता है। सो सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है, वाटर्स, वाटर्स द प्लांट्स डेली। ओके, ये आपके ब्लैंक्स हैं। नेक्स्ट आगे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। वर्ड्स हैं आपकी मिरर, आईना, शीशा। फनीएस्ट मतलब बहुत फनी, जिसको देख के हंसी आए। ब्रीदिंग सांस लेना। स्टिकिंग चिपका हुआ। गिगल हंसना। वी शुड डू सम एक्सरसाइज एवरी डे, हमें रोजाना कैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए? ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लंग्स के लिए अच्छी होती है। अनुलोम विलोम आपने देखा होगा, कपालभाति एंड एवरीथिंग लोग करते हैं। ही इज डैश सम फोटो इन एन एल्बम, वो अपनी एल्बम में फोटोज क्या कर रहा है? स्टिक कर रहा होगा, पेस्ट कर रहा होगा। टॉम एंड जेरी आर द डैश कार्टून कैरेक्टर्स, टॉम एंड जेरी कैसे कार्टून कैरेक्टर्स हैं? फनीएस्ट, काफी फनी है। आई लुक एट माई फेस इन द मिरर, मैं मिरर में अपने फेस को देखता हूँ। ऑन सीइंग द जोकर, जोकर को देखकर द चिल्ड्रन स्टार्टेड टू, बच्चे क्या करने लगे होंगे? गिगल, गिगल करना मतलब होता है थोड़ा रुक रुक कर हंसना। ओके, तो ये आपके ब्लैंक्स हैं। नेक्स्ट, मैच द सब्जेक्ट विद द सुटेबल प्रेडिकेट, इधर आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है और लास्ट में प्रेडिकेट है, आपको मैचिंग करनी है। द पियन, पियन क्या करता है? रिंग्स द बेल, आपके स्कूल में भी होंगे जो बेल बजाते हैं पीरियड की। नेक्स्ट, बर्ड्स, बर्ड्स क्या करती हैं? बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन द ट्रीज, पेड़ों पे अपना घर बनाती हैं। लायन, लायन इज किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा है। नेक्स्ट, द स्टार्स, स्टार्स क्या करते हैं? शाइन्स एट द नाइट, रात में चमकते हैं। एंड न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से सब्जेक्ट्स को आप उनके अकॉर्डिंग
जो भी उनके प्रेडिकेट हैं उनके साथ मैच करेंगे। अगला क्वेश्चन है सर्कल 10 बॉडी पार्ट्स हिडन इन द वर्ड मेज। ये आपको देख लीजिए 10 बॉडी पार्ट्स इसमें हिडन है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर चिन आपको दिखाई दे रहा होगा, चिन, हैंड, फिंगर, ओके, इस तरीके से इनको ढूंढेंगे आप और फिर 10 बॉडी पार्ट्स को साइड में आपको लिखना है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज ईयर, ये रहा। नेक्स्ट है यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। इन वर्ड्स को यूज करके अपने खुद के सेंटेंस बनाइए। मिरर, आई सी माई फेस इन मिरर। फनीएस्ट, फनीएस्ट मतलब बहुत मजाकिया। राजा इज द फनीएस्ट इन क्लास। राजा जो है क्लास में सबसे फनीएस्ट है, फनीएस्ट बच्चा है, फनीएस्ट इन क्लास। ब्रीदिंग, नोज हेल्प्स अस इन ब्रीदिंग। नोज जो है ब्रीदिंग में हमारी हेल्प करता है। स्टिकिंग मतलब पेस्ट करना। नेहा वॉज स्टिकिंग लीव्स इन स्क्रैप बुक। आपने भी अपनी स्क्रैप बुक में लीव्स वगैरह पेस्ट की होगी। गिगल मतलब हंसना। सूरज वॉज गिगलिंग एट माई जोक। वो मेरी जोक पर गिगल कर रहा है। ओके, आप अपनी तरफ से भी कोई भी सेंटेंस इन वर्ड्स को यूज करके बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड इन द पोएम डिस्क्राइब हर नोज एज फनी। बच्चा जो है इसमें अपनी नोज को फनी बताता है। आप इनमें से हर बॉडी पार्ट के लिए कोई भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड बताइए। आइज, बिग आइज, बड़ी बड़ी आंखें। कॉम्प्लेक्शन, फेयर कॉम्प्लेक्शन। आईब्रोज, थिक आईब्रोज। नेक्स्ट इज हैंड्स, लॉन्ग हैंड्स। फेस, राउंड फेस। स्किन, सेंसिटिव स्किन। ओके, तो इस तरीके से आप इनको भी कोई एडजेक्टिव दे सकते हैं। कैसे हाथ, लंबे हाथ, कैसा फेस, गोल फेस, कैसी स्किन, बहुत सेंसिटिव स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द लेसन द मीनिंग टू विच आर गिवन बिलो। नीचे कुछ वर्ड्स के मीनिंग दिए हुए हैं। क्लू के लिए आपको फर्स्ट अल्फाबेट भी दिया हुआ है, तो आपको बताना है टेकिंग इन एंड आउट ऑफ एयर थ्रू नोज। नाक से जब आप सांस लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। टू लिव फ्री, किसी को फ्री छोड़ देना, खाली छोड़ना, जिसको हम बोलते हैं स्पेयर। स्पेयर मतलब खाली, क्योंकि ये वर्ड यूज हुआ है तो यही लिखेंगे आप। टू लाफ इन शॉर्ट ब्रेक्स, शॉर्ट ब्रेक्स पर हंसना बार बार, उसको बोलते हैं गिगल करना। टू फील नॉट श्योर अबाउट, किसी चीज़ के बारे में आप श्योर नहीं है तो उसको डाउट बोलेंगे। टू फिक्स अप विद ग्लू, किसी चीज़ को ग्लू से फिक्स करना, उसको स्टिक बोलेंगे, स्टिकिंग। ओके, सो ये हैं आपके वर्ड मीनिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिल करने हैं ब्रैकेट से वर्ड चूज करके। द टीचर लुक्ड एट द स्टूडेंट्स, टीचर ने बच्चों को देखा। पुट ऑल द टॉयज डैश द टेबल, सभी टॉयज जो है टेबल के ऊपर रख दो। टेबल के अंदर तो आप कुछ रख नहीं सकते इसलिए ऑन आएगा। यू कैन सिट डैश मी, तुम मेरे साथ बैठ सकते हो, तो यू कैन सिट विद मी, विद मतलब साथ। दिस रोड लीड्स टू जयपुर, ये जो रोड है ये जयपुर तक जाती है। देयर इज मिल्क इन द जग, मिल्क जो है वो जग के अंदर है। डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज बिटवीन राम एंड शोभा, ये टॉफीज जो है वो राम और शोभा के बीच में बांट दो। द पार्टी बिगिंस एट 2 o'clock, पार्टी जो है वो 2 बजे शुरू होगी। वी विल स्विम इन द पूल, हम जो है पूल में स्विम करेंगे। फाइंड आउट एंड राइट द मीनिंग फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, द मीनिंग्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर आपको मीनिंग दिए हुए। टू टेक केयर ऑफ समवन, किसी का ध्यान रखना। वार्निंग, टू बी केयरफुल, वार्न करना किसी को, केयरफुल रहने के लिए। टू एग्जामिन समथिंग, किसी को एग्जामिन करना। टू फाइंड आउट और सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज़ के बारे में सर्च करना, ढूंढना। टू थिंक अबाउट समथिंग फ्रॉम द पास्ट, पहले किसी चीज़ को याद करना। टू थिंक अबाउट समथिंग एंड प्लान आउट, किसी चीज़ को सोचना और प्लान आउट करना। लुक अहेड, आगे देखना, यानी कि टू थिंक अबाउट समथिंग एंड प्लान आउट, प्लान करना या किसी चीज़ के बारे में सोचना, इसको बोलते हैं लुक अहेड। लुक आउट, लुक आउट मतलब वार्निंग, टू बी केयरफुल, केयरफुल रहने के लिए वार्निंग देना। लुक एट मीन्स टू एग्जामिन समथिंग, ये सेकंड का है लुक एट।
थर्ड का सॉरी। नेक्स्ट इज लुक बैक, मतलब पहले किसी चीज़ को याद करना, सो थिंक अबाउट समथिंग फ्रॉम द पास्ट। नेक्स्ट इज लुक फॉर, लुक फॉर मतलब किसी चीज़ को सर्च करना, ये लुक फॉर के लिए होगा। लास्ट है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर करना मतलब किसी चीज़, किसी का ध्यान देना, टेक केयर करना, सो इसको आप बोलेंगे लुक आफ्टर। नेक्स्ट ये देखिए, ये आपके सारे करेक्ट मीनिंग्स हैं। लुक आफ्टर मतलब किसी का ध्यान रखना, लुक आफ्टर करना। लुक एट किसी चीज़ को एग्जामिन करना। लुक बैक पिछले किसी चीज़ के बारे में सोचना। लुक आउट, अब कई बार कहते हैं ना प्लीज़ लुक आउट, मतलब ध्यान रखना, केयरफुल रहना। लुक फॉर किसी चीज़ को सर्च करना। लुक अहेड मतलब आगे की कोई प्लानिंग करना। और इसी के साथ चैप्टर की वर्कशीट आपकी फिनिश होती है। होपफुली क्वेश्चंस आप सभी को क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यूनिट 2 चैप्टर 2 द लिटिल फर ट्री। सबसे पहले आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, आपके चैप्टर का एक पार्ट, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको पढ़ के आपको नीचे क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी। थैंक यू, तुम मेरे लिए काइंड रहे। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, इनाम देना चाहता हूँ। आस्क फॉर 4 विशेज, 4 अपनी विश मांगो। एंड आई विल ग्रांट देम, और मैं तुम्हें वो विश दूंगा, तुम्हारी विश पूरी करूंगा। सेड द मजिशियन। पहला क्वेश्चन है आपका, हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स। इन लाइन का स्पीकर कौन है, किसने ये लाइन कही है, तो ये लाइन कही है मजिशियन ने। वाई डिड द स्पीकर थैंक द लिसनर, जो लिसनर है यानी कि जो ट्री है, मजिशियन उसको थैंक यू क्यों बोल रहा है, बिकॉज इट सेव्ड हिम फ्रॉम रेन, क्योंकि उसने बारिश से उसे बचाया था। सेव्ड हिम फ्रॉम गेटिंग वेट इन रेन। Who has been kind, कौन बहुत काइंड था, तो फर ट्री काइंड था। सिनोनिम ऑफ काइंड इज, काइंड का सिनोनिम क्या है, मतलब क्या है, कंसिडरेट, अनजेनरस, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट। इसका मीनिंग होगा कंसिडरेट। कंसिडरेट होना मतलब दूसरों की फीलिंग्स के लिए संवेदनशील होना। सेकेंड है आपका, आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड, मेरी विश है कि इसके बजाय मेरे पास ग्लास लीव्स होती। Men do not steal glass leaves, क्योंकि men जो हैं वो ग्लास की लीव्स को, कांच की पत्तियों को चुराते नहीं हैं। The next day its glass leaves shone in the bright sun, अगले दिन उसकी ग्लास लीव्स ब्राइट सन में, चमकदार सूरज में खूब शाइन कर रही थी। How happy I am, it said, मैं कितना खुश हूँ, ये कहता है। What did the fir tree wish for third time, थर्ड टाइम फर ट्री ने क्या विश किया, थर्ड टाइम ट्री ने विश किया था फॉर ग्लास लीव्स, ग्लास लीव्स। फर्स्ट टाइम किया था नॉर्मल जो पत्तियां हैं उनके लिए, सेकेंड टाइम गोल्डन लीव्स और थर्ड टाइम ग्लास लीव्स। व्हाट डू मेन नॉट स्टील, क्या चीज मेन स्टील नहीं करते हैं, तो मेन ग्लास लीव स्टील नहीं करते हैं। व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे क्या हुआ, लीव्स ऑफ ट्री बिकेम ऑफ ग्लासेस, लीव्स जो थी पेड़ की वो ग्लासेस की बन गई, कांच की बन गई। सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ शोन, शोन की सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है, ये एक्चुअली वर्ड क्या है, शाइनिंग, शाइन, शाइंड इज शाइनिंग, तो शाइंड वर्ड है जिसका मतलब चमकना होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स। शेटी सॉ एन अगली फर ट्री, शेटी ने एक अगली फर ट्री को देखा, बिल्कुल फॉल्स है, उसने एक लिटिल फर ट्री को देखा था। शेटी वॉन्टेड टू एंजॉय द रेन, फॉल्स है, वो बिल्कुल गीला नहीं होना चाहता था बारिश में। शेटी वॉन्टेड टू रिवॉर्ड द ट्री, ये ट्रू है, बिल्कुल सही है। शेटी जो, अच्छा ट्रू फॉल्स लिखने हैं, सो फॉल्स फॉल्स ट्रू। द ट्री वॉज वेरी सैड, ट्री बहुत सैड था, ये ट्रू है, अपनी लीव्स जो निडल जैसी लीव्स थी उसकी वजह से वो सैड था। द ट्री डिडंट वांट द बर्ड्स टू मेक नेस्ट ऑन इट, ट्री नहीं चाहता था कि बर्ड्स उसके ऊपर नेस्ट बनाएं, ये फॉल्स है, इनफैक्ट वो चाहता था लेकिन उसकी निडल जैसी लीव्स की वजह से कोई बनाती नहीं थी। अ गोट एट ऑल द गोल्डन लीव्स, गोल्डन लीव्स को बकरी खा गई, फॉल्स है, बकरी नॉर्मल लीव्स को खा गई थी, गोल्डन लीव्स चोरी हो गई थी। अ मैन स्टोल द ग्लास लीव्स, एक आदमी ने ग्लास लीव्स स्टोल कर लिया, चुरा लिया, ये भी फॉल्स है, ग्लास लीव्स वो नहीं चुराते, वो टूट गई थी विंड में, हवा में। द गोल्डन लीव्स शाइन ब्राइटली इन द सन, ये ट्रू है। द फर ट्री गॉट इट निडल शेप लीव्स बैक, निडल जैसी जो लीव्स थी वो उसको वापस मिल गई, ये भी ट्रू है। शेट्टी वॉज अ मैजिशियन, ये भी ट्रू है। तो ये थे आपके ट्रू फॉल्स। अब कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंड सडनली इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, आपकी कहानी के शुरू में सडनली क्या हुआ,
इट बिगैन टू रेन, सडनली आपकी कहानी में बारिश होने लगी। नेक्स्ट, हु लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर, इधर उधर शेल्टर के लिए, छाया के लिए कौन ढूंढ रहा था, लुक अराउंड कर रहा था, तो ये था शेट्टी द मैजिशियन। शेट्टी द मैजिशियन लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर, हु की जगह ये लिख देंगे आप। हु वॉज हैप्पी एंड वाई, कौन बहुत खुश था और क्यों, सो द ट्री वॉज हैप्पी, नो शेट्टी वॉज हैप्पी, ट्री तो बाद में था। शेट्टी वॉज हैप्पी बिकॉज, क्यों वो खुश था, क्योंकि वो बारिश में गीला नहीं हुआ था, बिकॉज ही डिड नॉट गेट वेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज द रिवॉर्ड, जो पेड़ था उसका रिवॉर्ड क्या था, उसका इनाम क्या था, उसका इनाम था 4 विशेस। 4 विशेस वॉज द अवार्ड। व्हाट हैपन टू द ग्रीन लीव्स, जो ग्रीन लीव्स थी उसकी हरी पत्तियां थी, उनके साथ क्या हुआ, अ गोट एट देम, एक बकरी आई और उन सबको खा गई। What did the fir tree wish for the second time, second time fir tree ने क्या विश किया, तो the fir tree wished for golden leaves, सेकेंड टाइम उसने विश किया कि उसकी गोल्डन लीव्स हो जाए, सोने की पत्तियां हो जाए। वेयर वॉज द मजिशियन गोइंग, मजिशियन कहाँ जा रहा था, ही वॉज रिटर्निंग होम, वो घर वापस जा रहा था, रिटर्निंग होम। नेक्स्ट इज व्हाट डिड द मजिशियन सी व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश होने लगी तो उसने क्या देखा है मजिशियन ने, ही सॉ अ प्रिटी लिटिल फर ट्री, उसने एक छोटा सा फर ट्री देखा। ट्री। नेक्स्ट इज व्हाई वॉज फर ट्री सैड, फर ट्री सैड क्यों था, बिकॉज इट हैज नीडल लाइक लीव्स, क्योंकि उसकी जो लीव्स थी वो सुई जैसी थी, इट हैड लीव्स लाइक नीडल्स। नेक्स्ट, व्हाट डिड द फर ट्री विश फॉर द थर्ड टाइम, थर्ड टाइम फर ट्री ने क्या विश किया, सो द थर्ड टाइम लिटिल फर ट्री विश्ड फॉर ग्लास लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है अब आपके। इन द एंड द ट्री विश्ड फॉर लीव्स लाइक, विश टू हैव ओल्ड निडल लाइक लीव्स बैक, लास्ट में जो फर ट्री है वो चाहता है कि उसकी निडल जैसी लीव्स ही वापस आ जाए। व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी द लिटिल फर ट्री, इससे हमें ये सीखने को मिलता है, ये आपने सीखा होगा कि जो चीज हमें बहुत सारी चीजें पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव भी है, हमें नेगेटिव पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। वी शुड लुक फॉर पॉजिटिविटी इन एवरीथिंग, हर चीज में आपको कुछ अच्छाई ढूंढनी है। सो वी शुड लुक फॉर द पॉजिटिव्स अराउंड अस, अपने चारों तरफ जो अच्छी चीजें हैं, जैसे लिटिल फर ट्री था, भले उसके पत्तियां नीडल जैसी थी, फ्रूट्स नहीं आते थे, कोई चिड़िया नहीं बैठती थी, लेकिन कितने फायदे थे उसके, वो बारिश अगर आएगी किसी को बचा भी सकता है, उसके नीचे कोई खड़ा होगा तो। उसके बाद ना ही उसको चोर लेके जाएंगे, नहीं बकरियां उनको खाएगी, ना ही वो हवा में टूटेगी। तो ये जो पॉजिटिव चीजें थी ये भी हमें देखनी चाहिए लाइफ में, ये हमने इससे सीखा। नेक्स्ट आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर को टिक करना है आपको। द प्रिटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्डन लीव्स, बट प्रिटी लिटिल ट्री जो था वो गोल्डन लीव से खुश था, लेकिन क्या हुआ, एक गोट उनको खा गई, सारी बारिश में गीली हो गई, या फिर एक मैन उनको चुरा के ले गया। तो गोल्डन लीव्स को मैन चुरा के ले जाते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। द फर ट्री वॉज सैड, फर ट्री सैड था क्योंकि उसकी येलो लीव्स थी, क्योंकि उसकी निडल जैसी लीव्स थी, या फिर क्योंकि वो छोटा था, लिटिल था, तो वो परेशान था अपनी पत्तियों से, अपनी निडल जैसी लीव्स से। द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स, जो फर ट्री था वो गोल्ड लीव से खुश नहीं था, क्योंकि गोट उनको खा गई थी, या फिर मैन ने चुरा लिया था, या फिर लीव्स टूट गई थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। शेट्टी वॉज, शेट्टी कौन था, एक पायरेट था। मजिशियन था या म्यूजिशियन था, वो एक मजिशियन था, मजिशियन मतलब जादूगर होता है, और म्यूजिशियन मतलब जो संगीतकार होते हैं, म्यूजिक जो बजाते हैं। द मजिशियन, मजिशियन ने क्या किया, पनिश किया ट्री को, कट कर दिया, या फिर रिवॉर्ड किया, उसने रिवॉर्ड किया, इनाम दिया था उसे। द फर ट्री हैड डैश लीव्स, फर ट्री की लीव्स कैसी थी, निडल जैसी, कोन जैसी, या फिर राउंड। उसकी लीव्स जो है वो निडल जैसी थी, बहुत ही पतली और लंबी।
नेक्स्ट मैचिंग है आपकी शेट्टी। शेट्टी मजिशियन था तो मजिशियन से मैच करेंगे। ग्रीन लीव्स को गोट खा गई थी। गोल्डन लीव्स चोरी हो गई थी, सो थीव चुरा के ले गए थे। ग्लास लीव्स टूट गई थी, सो विंड में टूट गई थी। और फर ट्री की लीव्स निडल जैसी थी। सो ये आपकी मैचिंग है। नेक्स्ट, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन इन द स्टोरी। ये आपको कुछ स्टोरी के वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी स्पेलिंग्स करेक्ट करनी। ये है शेल्टर, SHELTER, BIRDS, LEAVES, STOLE। स्टोल चुराना, लीव्स पत्तियां, बर्ड चिड़िया, शेल्टर छाया। रिवॉर्ड, REWARD, रिवॉर्ड। मॉर्निंग, MORNING, MORNI नहीं आएगा। सरप्राइज, SURPRISED, सरप्राइज PI नहीं आएगा। निडल में डबल ई आएगा, NEEDLES, निडल्स। ओके, ये करेक्ट स्पेलिंग हो गई। गिव द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स के ऑपोजिट बताइए। हैवी मतलब बहुत भारी, इसका ऑपोजिट होगा लाइट मतलब बहुत हल्का। फास्ट, स्लो, हैप्पी, अनहैप्पी या फिर सैड, सैड। वेट, गीला, ड्राई, सूखा। काइंड, अनकाइंड, दयालु, अनकाइंड होना, निर्दयी होना। फ्रेंड, दोस्त, एनिमी, दुश्मन। ब्राइट, चमकदार, डल, जिसमें बहुत शाइन ना हो। ब्रेक, टूटना। रिपेयर या फिर मेंड, रिपेयर करना। ओके, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को करेक्ट करिए। शेट्टी वर अ मजिशियन, सो इसमें वर गलत है, वॉज होना चाहिए। और लास्ट में ओके फुल स्टॉप तो है क्योंकि सिंगुलर है इसलिए वॉज होगा। इट वर रेनिंग हेविली, सो इट वॉज रेनिंग हेविली। द फर ट्री हैव लीव्स लाइक निडल, यहाँ पर हैड आएगा। पास्ट की हम बात कर रहे हैं, उसकी निडल जैसी पत्तियां थी। बाय चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड टू द ऑपोजिट, रीराइट दीज सेंटेंसेस। जैसे कि आई कैरी लाइट बैग टू द स्कूल एवरी डे, सो लाइट का ऑपोजिट हैवी होता है तो आप लाइट की जगह हैवी लिख देंगे, बाकी सेंटेंस वैसा ही रहेगा। आई कैरी अ हैवी बैग टू द स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल में एक भारी बैग लेकर जाता हूँ। रीना वन द रेस, रीना रेस जीत गई, सो इसका ऑपोजिट आप लिखेंगे रीना लॉस्ट द रेस या लॉस्ट द रेस। रीना रेस क्या हुई, हार गई। आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स, मुझे वेजिटेबल खाना बहुत पसंद है। लव का ऑपोजिट होता है हेट, तो आप लिख देंगे आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स, मुझे वेजिटेबल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसको मैं हेट करता हूँ, नफरत करता हूँ। द ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल, दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल, ये जो ग्लास है मिल्क का ये भरा हुआ है, तो भरे हुए का ऑपोजिट होता है एम्प्टी, खाली, तो आप लिखेंगे दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी, फुल की जगह एम्प्टी लिख देंगे। द ओल्ड मैन इज वाइज, वाइज मतलब होशियार, होशियार का ऑपोजिट होता है बुद्धू, तो इसका हो जाएगा फुलिश, द ओल्ड मैन इज फुलिश। गोविंद इज अ पुअर मैन, गोविंद जो एक पुअर मैन है, गरीब आदमी है, गरीब का ऑपोजिट होता है अमीर, और अमीर को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिच मैन, वो एक अमीर आदमी है। ओके, राधा इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, ब्यूटिफुल का ऑपोजिट होता है अगली, सो आप लिखेंगे राधा इज एन अगली गर्ल। नाउ गिव द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग बाय एडिंग अन, इम और डिस। अन, इम और डिस ऐड करके आपको इनके ऑपोजिट बनाने हैं। हैप्पी, अनहैप्पी, ओके, हैप्पी, अनहैप्पी। इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट ऑपोजिट हो जाएगा। पोलाइट, इम्पोलाइट। परफेक्ट, इम्परफेक्ट। सीन, अनसीन। हेल्दी, अनहेल्दी। प्रॉपर, इम्प्रॉपर। सेफ, अनसेफ। लकी, अनलकी। पेशेंट, इम्पेशेंट। पॉसिबल, इम्पॉसिबल। प्योर, इम्प्योर। मॉरल, इमोरल। कॉन्टिन्यू, डिसकॉन्टिन्यू। ओके, सो ये आपके वर्ड्स हैं। हैप्पी, खुश, इसका ऑपोजिट अनहैप्पी, दुखी। पोलाइट, बहुत ही पोलाइटली जो बिहेव करता है, बहुत विनम्र स्वभाव से। इम्पोलाइट, इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट। परफेक्ट, इम्परफेक्ट, अन और इम लगा के। अच्छा, आगे भी है फेयर, अनफेयर। ओबे, डिसोबे, डिसोबे करना, किसी की बात ना मानना। टाई करना, अनटाई करना, टाई मीन्स बांधना, अनटाई करना, खोलना। लाइक, अनलाइक, लाइक पसंद करना, अनलाइक नापसंद करना।
फिल इन द ब्लैंक, सून अ डैश केम एंड एट ऑल ग्रीन लीव्स, तो कौन आया और एक सारी ग्रीन लीव्स खा गया? गोट. अ डैश केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स, कौन आए जो कि उसको चुरा के ले गए? सो अ मैन केम अलोंग और गोल्ड लीव्स को चुरा के ले गए. द मजिशियन डैश द ट्री, मजिशियन ने ट्री को क्या किया? रिवॉर्ड किया. द विंड डैश द ग्लास लीव्स, ग्लास लीव्स को विंड ने क्या किया? ब्रोक किया, तोड़ दिया. इनिशियली द लिटिल फर ट्री वॉज डैश विद हिज लीव्स, शुरू में फर ट्री क्या था? अपनी लीव्स से, लीव्स की वजह से सैड था बहुत. राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनके प्लूरल आपको लिखने. ट्री, ट्री का प्लूरल होगा ट्रीज. विश, विशेस. फ्रेंड, फ्रेंड्स. लीफ, लीव्स. बर्ड, बर्ड्स. मैन, मेन. इसका ध्यान रखिएगा, मैन्स नहीं लिखना है, एक ही जगह ई हो जाता है. मैन का मेन होता है, ऐसे वुमेन का वुमेन होता है. चाइल्ड, चिल्ड्रन. स्कूल, स्कूल्स. लेडी, लेडीज. डॉग, डॉग्स. राइट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अदर हैप्पी और अनहैप्पी, इनमें से कौन सी चीज किसी को हैप्पी बनाएगी, कौन सी अनहैप्पी? बड़ों को रिस्पेक्ट करना हैप्पी बनाएगा उन्हें. नॉट सेइंग थैंक यू, थैंक यू ना कहने से अनहैप्पी होंगे लोग. पोलाइट होंगे अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ, वो हैप्पी रहेंगे. किसी सिक फ्रेंड को विजिट करने जाएंगे तो वो हैप्पी होगा. अपनी नॉट शेयरिंग, कोई चीज शेयर नहीं करेंगे तो अनहैप्पी होंगे लोग. वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे, पूरे दिन टीवी देखेंगे तो अनहैप्पी होंगे. आपकी मदर भी गुस्सा करेंगी. टेलिंग लाइज, झूठ बोलने से भी लोग परेशान होते हैं. बीइंग ग्रीडी, केयरिंग, बीइंग ग्रीडी, लालची होने से भी अनहैप्पी होंगे. केयरिंग फॉर पेट्स, पेट्स के लिए केयर करने से हैप्पी होंगे पेट्स. गेटिंग एंग्री इजीली, अगर आपको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा तो अनहैप्पी. ऑनेस्ट अगर आप रहेंगे हैप्पी. एक्शंस दैट मेक पीपल हैप्पी, एक्शंस दैट मेक पीपल अनहैप्पी. आप इन दोनों में लिख देंगे H फॉर हैप्पी एंड U फॉर अनहैप्पी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द वर्ड इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन. इन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेज में आप लिखिए. प्रिटी, सीता इज अ प्रिटी गर्ल. रिवॉर्ड, magician rewarded the tree. wishes, I या फिर he wishes for a new toy car. उसने नए टॉय कार के लिए विश मांगी. नेक्स्ट, ग्रांट, देना. माई फादर ग्रांट मी a brand new watch. Needle, my mother sew clothes with the help of needle. sew करना मतलब सीना. needle, सुई से आप जानते हैं कपड़े सिलने की ये काम आती है. leaves, the tree has green leaves. पेड़ की पत्तियां जो है वो ग्रीन है. गोल्ड, सोना. Radha has a gold ring. Stole, the man stole golden leaves. Harm, किसी को नुकसान पहुंचाना. We should not harm animals. ओके, तो ये आपके सेंटेंसेस हो गए. आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड आउट सिनोनिम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. इनके सिनोनिम बताइए. सिनोनिम मतलब एक और वर्ड जिसका मतलब सेम होता हो. ग्लैड, हैप्पी, स्मॉल, टाइनी, लवली, प्रिटी, बल्की, हैवी. बल्की मतलब बहुत भारी, हैवी मीन्स भी भारी. लवली, प्रिटी, प्यारा. स्मॉल, टाइनी, छोटा. ग्लैड, हैप्पी, खुश. अपसेट, सैड. beloved, dear, glowing, shining, hasty, quickly. ओके, ये इन वर्ड्स के मीनिंग है. अपसेट होना, सैड होना मतलब दुखी होना. डियर, बिलव्ड, प्रिय. शाइनिंग, ग्लोइंग, चमकना. हैस्टी, क्विकली मतलब जल्दी से कोई काम करना. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड इन ब्रैकेट. ब्रैकेट से करेक्ट वर्ड चूज करके आपको यहाँ फिल करने. आई डैश हिम इन द मार्केट यस्टरडे. मैं कल उससे मार्केट में मिला था, तो पास्ट टेंस है, पास्ट फॉर्म आप यूज करेंगे. मेट यूज करेंगे. आई मेट हिम. शी डैश माई स्कूल लास्ट ईयर. उसने मेरे स्कूल को लास्ट ईयर विजिट किया था, पास्ट टेंस है, सो विजिटेड आएगा.
लास्ट नाइट, कल रात, आई डैश स्लेप्ट वेल, अच्छे से सोया, तो भी पास्ट टेंस। ही डैश अस्लीप वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी, सो ही फेल अस्लीप, वो सो गया कहानी सुनते सुनते। माई फादर बॉट अ न्यू कार लास्ट वीक, मेरे फादर ने एक नई कार खरीदी पिछले हफ्ते। द चिल्ड्रन वर वेरी टायर्ड, बच्चे बहुत टायर्ड थे, थके हुए थे। सो दे डैश टू बेड अर्ली, इसलिए वो जल्दी ही सोने के लिए चले गए। वेंट टू बेड अर्ली। ओके, ये पास्ट टेंस के सेंटेंस है, तो पास्ट फॉर्म में आप यूज करेंगे वर्ब की। यहाँ पर आपको जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनके ऑपोजिट देने हैं। रीटा लव्ड हर डॉग शेरू, लव्ड का ऑपोजिट होगा हेटेड। गो आउट, कम इन, बाहर जाना, कम इन मतलब अंदर आना। केम इन होगा, यस कम इन ही होगा, कम गो। एवरीवेयर मतलब हर जगह, इसका हो जाएगा नोवेयर मतलब कहीं नहीं। डाउन अप, नोवेयर एवरीवेयर। मैं आपको डायरेक्ट ऑपोजिट से बता देती हूँ, क्राइंग लाफिंग। लाफिंग नेक्स्ट है हैप्पी सैड। ओके, सो ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनके ऑपोजिट मैंने आपको वहीं पर लिखवा दिए हैं, अब आप इनको रीड कर लीजिएगा। रीराइट द पैसेज बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेरेवर नेसेसरी, जहां पर कैपिटल लेटर जरूरी हो वहां पर आप यूज करेंगे। वन सैटरडे, सबसे पहले तो ओ कैपिटल होगा, सेंटेंस का फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होता है, वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट। सैटरडे का एस कैपिटल होगा, सैटरडे आफ्टरनून। अमरजीत का ए कैपिटल होगा क्योंकि नाम है अमरजीत। एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी, रानी का आर कैपिटल होगा, ये भी नाम है। वेंट फॉर अ पिकनिक टू इंडिया गेट, इंडिया गेट भी एक मॉन्यूमेंट का नाम है, तो आई और जी कैपिटल होगा। फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट लेटर कैपिटल, टी कैपिटल। दे सॉ डक्स वाटर एंड देयर फ्रेंड राज, राज का आर कैपिटल होगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। ओके, तो ये इसमें कैपिटल लेटर्स होने चाहिए, किसी के नाम का, किसी जगह का, और फुल स्टॉप के बाद वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। ओ डियर, ओ DEAR होना चाहिए, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क। सेट द फॉर ट्री, फुल स्टॉप होना चाहिए, आई हमेशा ही कैपिटल बनता है। आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट, फुल स्टॉप। फॉर गोट्स डोंट ईट देम एंड नो मैन कैन स्टील देम। ओके, सो ये थे आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स। इसी के साथ वर्कशीट आपकी फिनिश होती है। होपफुली चैप्टर आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ नई चीज़ें भी पता लगी होगी, रिविजन होगी और एग्जाम के लिए अब आप प्रिपेयर्ड है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।